कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए पे ऑलरेडी मैं 5 वीडियोस बना चुका हूं, आप वो मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं। मेरे को फटाफट से रिवाइज कराओ, हमने अब तक कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पढ़ लिया, फिर हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर आपको याद आ रहा हो, मैं आपको कैटेगरी बाय कैटेगरी पढ़ा रहा हूं, है ना, रैंडमली क्वेश्चन ही करा रहा, कैटेगरी बाय कैटेगरी चल रहे हैं। पहली कैटेगरी थी हमारे पास एंडिंग विद समथिंग, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। सेकंड कैटेगरी थी स्टार्टिंग विद समथिंग। थर्ड कैटेगरी थी स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद समथिंग, दोनों को हमने मिक्स कर दिया था। फोर्थ कैटेगरी थी हमारे पास सबस्ट्रिंग की, और फिफ्थ कैटेगरी थी डिविजिबिलिटी की, है ना। ये थोड़ी सी बड़ी कैटेगरी थी, हमने शायद 2 वीडियोस बनाए हैं डिविजिबिलिटी पे। ठीक है जी। एंडिंग के लिए अगर आपको याद आ रहा हो, एन लेंथ का स्ट्रिंग है, एंडिंग विद एन लेंथ स्ट्रिंग, तो स्टेट्स कितनी होती थी भी, n+1 डीएफए में भी, साथ साथ एनएफए में भी, है ना। स्टार्टिंग के लिए अगर हम कहते हैं कि स्टार्टिंग विद एन लेंथ स्ट्रिंग है, तो n+1 स्टेट्स तो होंगे जी एनएफए में, और n+2 स्टेट्स होंगे जी डीएफए में, है ना। एक डेड स्टेट हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाती थी डीएफए के केस में, एनएफए में हम लोग को डेड नहीं बनाते थे। अच्छा जी, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद समथिंग के लिए कोई फॉर्मूला नहीं था भाई, आपको गेट एग्जाम में बैठे बैठे बनाना है और रियल टाइम में सॉल्व करना है। मैंने आपको तरीका काफी समझा दिया था। सबस्ट्रिंग के लिए भाई वही बात है, n+1 स्टेट्स बनेंगे डीएफए में भी और साथ साथ एनएफए में भी। यहाँ पे कोई डेड स्टेट का चक्कर नहीं था, तो n+1 स्टेट्स ही बनी थी डीएफए और एनएफए दोनों में। ठीक है जी। अच्छा, डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन के लिए मैंने आपको बहुत सारी स्टेट्स अलग अलग तरीके से समझाया था, है ना, कि जैसे नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाय 3 है, तो उसके अंदर 3 स्टेट्स बनेंगी, है ना। उसके बाद फिर नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3, है ना, एज तो है डिविजिबल बाय 3 और बीज है डिविजिबल बाय 5, तो कितनी स्टेट्स बनी थी जी, 5 × 3 दैट इज नथिंग बट 15 स्टेट्स, है ना। ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें आपको समझाई थी। डिविजिबिलिटी क्या है, बहुत बड़ी कैटेगरी थी, हमने बहुत सारे टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस देखे थे। अच्छा, एक बात और, मेरे से काफी स्टूडेंट्स पूछते थे जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था कि सर आप तो इतना सब कुछ पढ़ाते जा रहे हो, हम लोग इतना सब कुछ याद कैसे रखेंगे। अरे भाई 1% भी टेंशन की बात नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस करा रहा हूँ और एक अप्रोच सिखा रहा हूँ। वन टाइम वॉच है ये, सिर्फ वन टाइम वॉच, मतलब एक बार देखो, आपको क्वेश्चन करने का स्टाइल समझ में आ चुका है, गेट एग्जाम में इस स्टाइल का क्वेश्चन नजर आएगा आपको, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। और ये सब चीजें आपको याद रहती हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद रहती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसमें कितनी स्टेट, ये सिर्फ देखो वही बात है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, नॉलेज इज पावर, है ना। जितनी ज्यादा नॉलेज है आप उतना जल्दी और उतना पावरफुली और इतना इजीली गेट एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको चीजें याद हैं तो बहुत जल्दी और बहुत आराम से आपके पास आंसर आ जाएगा, मतलब 10 से 20 सेकंड के अंदर सीधा आंसर आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा ऐसे सीधा सीधा, है ना। अब वो बोल देगा कि सब स्ट्रिंग ए बी है ना, तो कंस्ट्रक्ट है डीएफए विद ऑल दो स्ट्रिंग्स इन विच ए बी एज सब स्ट्रिंग, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए विल बी व्हाट। तो अगर आपको ये चीज याद होगी तो आप चुपचाप से बोल देंगे हाँ जी 3 स्टेट्स होंगी, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नहीं तो क्या होगा भाई, आप बना के देख लोगे, सब स्ट्रिंग वाली कैटेगरी आपको याद होगी तो डीएफए बनाने में आपको क्या टेंशन आएगी, है ना। आई थिंक आप बना लोगे, तो वही बात है, बनाया उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा जी, 1 मिनट लग जाएगा और क्या। तो सिर्फ टाइम सेव करने के लिए मैं ये सब का आपको बता रहा हूँ, याद रहता है अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो हार्डली मैटर्स टू मी, मैं सिर्फ आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ। प्लीज बार बार मैं समझा रहा हूँ, ऐसे समझो गेट एग्जाम में जाने से पहले पहले तक अगर आपने थोड़ा अच्छे से मेहनत करी है तो 1000 से 2000 क्वेश्चन तक आप सॉल्व करेंगे कम से कम, है ना। 2000 तो कम से कम है, सारे सब्जेक्ट्स की मिला लो 2000 क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे। क्या 2000 के 2000 आपको याद होंगे गेट एग्जाम तक? नहीं, आपको अप्रोच समझ में आ चुकी होगी, आपके माइंड में होंगे, तो जब उस टाइप के क्वेश्चन नजर आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर जाएंगे। तो वही चीज है भाई, ये सब मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। अभी तक तो मैं मतलब मान लो टीओसी में डिटेल में अभी गया ही नहीं हूँ, अभी तो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन चल रही है, और इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इससे ऊपर और कुछ नहीं करवा रहा। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी कि सर आप तो बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, पता नहीं इतना सब कुछ याद रहेगा नहीं याद रहेगा, इट हार्डली मैटर्स टू मी। याद आपको रखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ अप्रोच आपको मैं समझा रहा हूँ। गेट एग्जाम में बैठे बैठे रियल टाइम में आप वो अप्रोच लगा करके आंसर निकाल सकते हैं डेट से। मेरे ख्याल से मैंने काफी बार समझा दिया है, आपको क्लियर होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो चलो मैं इस चीज को हटाता हूँ और अपना आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट कैटेगरी पे हम लोग अब जंप करेंगे। हटा रहा हूँ मैसेज को, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट कैटेगरी है भाई, दैट इज सिक्स्थ कैटेगरी। सिक्स्थ कैटेगरी है स्टार्टिंग, या चलो पहले वो करते हैं एट लीस्ट, एट मोस्ट और एग्जैक्टली। ठीक है, तो सिक्स्थ कैटेगरी हमारे पास रहेगी एट लीस्ट, एट मोस्ट और एग्जैक्टली। ठीक है, ये भी थोड़ी सी बड़ी है, जैसे डिविजिबिलिटी बड़ी थी ऐसे ये भी थोड़ी सी बड़ी कैटेगरी है, बट स्टिल इजी है, आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। वन टाइम वॉच है, एक बार देखो सारा काम खत्म है, और डिविजिबिलिटी से लगभग मिलती जुलती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको इसके बाद ये पढ़ा रहा हूँ। डिविजिबिलिटी के बाद हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल लगभग मिलती जुलती है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू हो जाओगे फटाफट। देखो सबसे पहले ना हम इस पे इनमें क्वेश्चंस करेंगे लेंथ पे। ठीक है, तो मैं फटाफट क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन हम करेंगे लेंथ
एट लीस्ट वन, ठीक है, वो सिग्मा हमारा a कॉमा b चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके माइंड में एक सीक्वेंस बन जाए और कुछ नहीं। हाँ जी, फिर मैं बोलूंगा लेंथ एट लीस्ट 2, फिर मैं बोलूंगा जी लेंथ एट मोस्ट 1, फिर लेंथ एट मोस्ट 2, लेंथ एट मोस्ट 2, फिर लेंथ एग्जैक्टली 1, फिर लेंथ एग्जैक्टली 2। बस इतने क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे काम करना होता है, ठीक है। तो पहले हम लेंथ पे कर रहे हैं, फिर हम लोग ए पे शुरू हो जाएंगे, एट लीस्ट 1 ए, एट लीस्ट 2 ए, एट मोस्ट 1 ए, एट मोस्ट 2 ए एंड सो ऑन। फिर हम ए और बी दोनों पे करेंगे, एट लीस्ट 1 ए एंड एट लीस्ट 1 बी, एट लीस्ट 2 ए एंड एट लीस्ट 2 बी एंड सो ऑन। इस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर रहेगा इस लेक्चर का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी शुरू हो जाओ फटाफट से। सिग्मा हमारा ए भी है और हम कह रहे हैं लेंथ एट लीस्ट 1। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने शायद आपको जब लैंग्वेज की पहचान करवा रहा था, जब मैं टीओसी जब स्टार्ट ही किया था, लैंग्वेज की पहचान करवा रहा था, याद है आपको? जब कोई भी एनएफए या डीएफए में गिवन है उसकी कोर्सपोंडिंग हम लोग लैंग्वेज की जब हम पहचान कर रहे थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको काफी सारे कराए थे, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए थे आपको। बट स्टिल फटाफट से मैं आपको रिवाइज कराता हूं। बहुत सिंपल है भाई, वन टाइम वॉच, बस एक बार देखो आपका काम खत्म है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हाँ जी, लेंथ एटलीस्ट 1 है ना, लेंथ का एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होगा? मतलब कम से कम एक ए और कम से कम एक भी आपको नजर आना चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, है ना। मतलब नल एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, बस उसके अलावा सब कुछ एक्सेप्ट होगा। हाँ जी, तो a, b पढ़ के Q1 पे आ जाओ, दिस विल बी माय फाइनल, और a, b की यहाँ पे लूप चला। तो क्या टेंशन है आपको, लेंथ एटलीस्ट 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? देखो लैंग्वेज में सबसे पहले मुझे पहचान करा दो बेशक से, सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा होगा? नल तो एक्सेप्ट होना नहीं, क्योंकि नल की लेंथ 0 होती है। तो लेंथ एटलीस्ट 1 मैंने कहा है, तो कम से कम एक एक लेंथ के स्ट्रिंग होंगे। तो a एक्सेप्ट होगा, b एक्सेप्ट होगा, ab होगा, ba होगा, डबल a होगा, डबल b होगा, डॉट 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 डॉट, सभी एक्सेप्ट होने हैं, सिर्फ नल एक्सेप्ट नहीं होना। तो क्या टेंशन है आपको, मैंने हम आपके सामने सीधा बना के दिखा दिया। आप मुझे बताओ ये क्या डीएफ है क्या एनएफ है? आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। डायरेक्टली देखो ए और बी इसका कंप्लीट है, इसका और बी कंप्लीट है, तो डीएफए बनाया है। डीएफए है तो साथ साथ आप समझ गए होंगे एनएफए भी है। तो कितने स्टेट्स लगे हैं भाई? 2 स्टेट्स लगे हैं भाई, ठीक है जी। तो लेंथ एटलीस्ट 1 के लिए स्टेट्स मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, स्टेट्स 2 लगी है। अच्छा जी, अब बताओ लेंथ एटलीस्ट 2, क्या टेंशन है आपको? इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेट और खींच देंगे बस, और क्या, ठीक है। लिख लिया इसको, हटाओ। हाँ लो भाई, अब मैं क्या करता हूं, कुछ भी नहीं करना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। a, b पढ़ो, Q2 पे आओ, और Q2 को हम फाइनल बना देंगे, a, b यहां घुमा देंगे, और क्या है। तो लेंथ एटलीस्ट 2 के लिए आप समझ गए भाई, 3 स्टेट्स लगेंगे, है ना। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें तो क्या टेंशन है आपको, है ना। अब देख लो, अब लैंग्वेज में पहचान करो, जैसे वैसे तो मतलब कम से कम 2 लेंथ के स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने चाहिए। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा एक्सेप्ट होगा भाई? देखो आप बोलोगे डबल ए बी, बी ए, बी बी, उसके बाद आगे हम लोग चलते चले जाएंगे, जैसे ट्रिपल ए, है ना, ए बी डॉट 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 डॉट, ऐसे हम लोग चलते चले जाएंगे। तो बस सीधी सी बात है। तो आप समझ पा रहे हो कि देखो भाई, डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, बी ए एक्सेप्ट हो रहा है, बी बी एक्सेप्ट हो रहा है, सभी तो एक्सेप्ट हो रहे हैं, क्या टेंशन है आपको, है ना। और नल एक्सेप्ट नहीं हुआ है क्योंकि हम इनिशियल पे खड़े होंगे, सिंगल ए भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, सिंगल बी भी एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि हम लोग Q1 पे खड़े होंगे। बस उसके बाद कुछ भी आता रहे, आप समझ पा रहे हो एक्सेप्ट होता चला जाएगा। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, आपको समझ में आ चुका होगा अब तक, आपको थोड़ी बहुत मैच्योरिटी तो आ गई होगी बनाने में, है ना। तो इसमें ज्यादा मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए। चलो भाई अगला उठाते हैं। अगला क्या है भाई? लेंथ एट मोस्ट 1। लेंथ एट मोस्ट 1, इसमें क्या टेंशन है? ये देखो एट मोस्ट 1 का मतलब क्या होगा, समझ पा रहे हो? लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से स्ट्रिंग्स होंगे? देखो लेंथ एट मोस्ट 1 कहा है मैंने, 0 लेंथ का स्ट्रिंग, मतलब नल एक्सेप्ट होगा, ए एक्सेप्ट होगा और बी एक्सेप्ट होगा, बस, और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये लैंग्वेज ऐसी है भाई। तो मैं इसको बोल दूं, ये लैंग्वेज एक किस्म से फाइनाइट लैंग्वेज है, ठीक है। फाइनाइट लैंग्वेज मतलब इसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स फाइनाइट है, 3 ही तो स्ट्रिंग है और तो कुछ है ही नहीं। तो इस टाइप की लैंग्वेज कैसे एक्सेप्ट करें? बहुत सिंपल है, क्या टेंशन है। ये देखो भाई, Q0 पे खड़े हो, इनिशियल फाइनल बननी है, क्योंकि नल एक्सेप्ट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ए भी एक्सेप्ट हो रहा है, बी भी एक्सेप्ट हो रहा है, उसके आगे कुछ एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो आप समझ पा रहे हो कि एक ही लूप क्यों लगाऊं मैं, लूप लगा दूंगा तो पता नहीं कितने मर्जी एक्सेप्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये काम तो करना नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, ए पढ़ के हम लोग Q1 पे जंप करते हैं, और ए और बी दोनों एक्सेप्ट होने ना। तो आप ऐसे बोलो, ए पढ़ो या बी पढ़ो Q1 पे, और Q1 मेरी फाइनली रहेगी, है ना, क्योंकि 1 लेंथ की स्ट्रिंग पे सेट करवाना है बस। उसके बाद कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, हमें कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करवाना। तो हम Q2 स्टेट पे आ जाएंगे, दैट विल बी आवर नॉन फाइनल स्टेट, और उसी पे हम लोग ए और बी की लूप चला देंगे। आपको देखते समझ आ रहा होगा, ट्रैप स्टेट है ये, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को, ठीक है जी। तो बस अब वही चीज आएगी। अगर आपसे डीएफए पूछेंगे तो कितनी स्टेट्स बोल के आओगे? 3, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स आर 3। और एनएफए पूछेंगे तो 2 ही स्टेट्स बोल के आओगे, क्या टेंशन है आपको, है ना। आप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है जी। तो एट मोस्ट 1 के लिए मैं बोलूंगा जी 2 स्टेट्स होंगी, किसमें? 2 स्टेट्स होंगी जी एनएफए में, और 3 स्टेट्स होंगी जी डीएफए में, ठीक है। सिंपल बात है। डेट सेट आती है, बस डेट सेट को हटा दिया करो, बस डेट सेट हटा दिया तो आपके लिए वो एनएफए बन जाएगा। डेट सेट लगी रह गई तो आपके लिए वो डीएफए हो जाएगा, है ना। और एवरी डीएफए इज एनएफए, वो बात ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं कि इसको आप एनएफए भी बोल सकते हो, बट मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनएफए कहा गया है
तो मिनिमम के चक्कर में हम डेड को उड़ा देंगे, क्योंकि डेड की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम डेड कॉन्फ़िगरेशन से अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में को ज्यादा नहीं बोलनी चाहिए, अब समझ गए हो है ना। टाइम बचाओ भाई, बहुत ज्यादा लंबे लंबे लेक्चर हो जाते हैं टीओसी के। मेरे को बच्चे बता रहे थे कि सर बहुत लंबे लेक्चर हो रहे हैं, तो छोटे छोटे बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। स्किप तो क्या कर रहा हूँ, स्किप तो मैं कुछ भी नहीं करता है ना, बट वही बात थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे, है ना। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी लेंथ एट मोस्ट टू। वैसे एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, जो टीचर पढ़ाता है ना, टीचर टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह पढ़ाता है। आइसबर्ग आपने देखे, आइसबर्ग कैसा होता है भाई, 90% आइसबर्ग पानी के अंदर होता है, सिर्फ 10% पानी के ऊपर नजर आता है। कभी आपने देखा हो तो, जो मतलब जो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, नॉर्थ पोल चले जाओ है ना, या जहाँ पे जो बर्फीली कंट्रीज हैं वहां जाके देखो, तो आइसबर्ग अगर आपने देखा हो सी में होते हैं, बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं। तो 10% ऊपर नजर आता है, 90% पानी के नीचे होता है। तो जो टीचर पढ़ाता है ना, मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह है। 10% आपको नजर आ रहा है, 90% उसके नीचे हिडन है। तो 90% के पीछे अगर आप जाएंगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे, तो आपको बहुत कुछ और पकड़ में आएगा। मैं जो चीज नहीं बोल रहा हूं वो चीज भी आपको इम्प्लिसिटली समझ में आने लग जाएगी। तो वही चीज है, बैठ की चीजों को एनालाइज करो, सोचें। जितना आप सोचेंगे ना, उतना अच्छा आपको चीजें समझ में आएंगी, और गेट एग्जाम में आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सिर्फ मैंने जितना पढ़ाया सिर्फ उतना आपने पढ़ लिया और सिर्फ क्वेश्चंस लगा लिए, इतना बात नहीं बनती। जब मैंने कोई आपको लेक्चर दिया, मैंने समझाया, उसमें मैंने बहुत कुछ बोला है, लेकिन फिर भी आप जो चीज मैं नहीं बोला हूं उसको भी कोशिश करो पकड़ने के, कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीजें और ऐड हो सकती है। समझ पा रहे हो? इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। ठीक है, चलो ओके, ठीक है। तो याद रखना हमेशा 10%, 90% नीचे हिडन है। ठीक है, पकड़ने की कोशिश करो उस 90% को। ठीक है जी, उसके बाद आ रहा है जी लेंथ एट मोस्ट 2। तो लेंथ एट मोस्ट 2 में क्या टेंशन है भाई, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है भाई। थोड़ा सा भी अगर आपका माइंड चल रहा तो आपके पास यहीं पे आंसर आ गया होगा। मैं यहीं पे दिखा दूंगा क्या करूंगा भाई। देखो भाई, एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होगा, नल ए बी है ना, डबल ए डबल बी ए बी और बी ए, ये सारे स्ट्रिंग्स हमें सेट करवाने हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, देखो ए और बी पढ़ के यहाँ आ गए है ना, तो अब ए और बी पढ़ के यहाँ पे जाएं, तो ये भी हमें फाइनल रखनी पड़ेगी, है ना। एटमोस्ट का है ना मैंने, तो नल एक्सेप्ट हो रहा है, सिंगल ए एक्सेप्ट हो रहा है, सिंगल बी एक्सेप्ट हो रहा है, डबल ए देखो एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी बी ए बी बी सब एक्सेप्ट हो रहे हैं। बस इसके बाद अगर कुछ भी आया तो हम क्या कहेंगे भाई, हम चले जाएंगे ट्रैप स्टेट पे, ए कॉमा बी, है ना। बस एक स्टेट फालतू ऐड होगी और कुछ नहीं, बस सारा एज इट रहा। हाँ जी, तो वही बात है, क्या बोलेंगे भाई, 3 स्टेट्स तो बनेंगी एनएफए में और 4 स्टेट्स बनेंगी डीएफए में, क्योंकि एक डेड स्टेट का चक्कर आएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना। तो प्लीज ये चीज याद रखना भाई, एटमोस्ट एग्जैक्टली इनमें डेड स्टेट आनी आनी है। आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे, एटलीस्ट वाले में डेड स्टेट नहीं आएगी, एग्जैक्टली में भी डेड स्टेट आएगी, क्योंकि 2 से ऊपर आएगा तो फिर क्या करें, 2 से ऊपर आते हमें डेड पे जाना पड़ेगा, है ना। तो बस वही चीज है, आप समझ पा रहे हो है ना। तो एटमोस्ट 2 में भी आया डेड स्टेट वाला चक्कर, और एग्जैक्टली में भी आना ही आना है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अब हम देखते हैं लेंथ एग्जैक्टली 1। लेंथ एग्जैक्टली 1 के लिए क्या करेंगे, देखो भाई, मैं ये दिखाता हूँ आपको, है ना। चलो कोई नहीं, वैसे मैं थोड़ा टाइम बचाना चाह रहा हूँ, बट चल, नया नया टॉपिक है, नई नई बातें हैं, नया नया टीओसी आप सीख रहे हैं, है ना। बेसिक बेसिक है तो मैं रिपीट करता हूँ चीजें। हाँ जी, लेंथ एग्जैक्टली 1 का है भाई, क्या टेंशन है आपको। लेंथ मतलब ए पढ़ो या बी पढ़ो, Q1 पे जाओगे, दिस विल बी माय फाइनल स्टेट, है ना। और ये एग्जैक्टली 1 वाली बात हो गई। अच्छा जी, अब देखो नल भी मैंने एक्सेप्ट नहीं करा है, क्योंकि एटमोस्ट वाली बात नहीं है ना, तो नल हमने एक्सेप्ट नहीं करा, एग्जैक्टली 1 है ना, या तो ए एक्सेप्ट होगा या बी। लैंग्वेज की पहचान कर लो, क्या दिक्कत है। लेंथ एग्जैक्टली 1 में लैंग्वेज क्या होगी भाई, ए या बी, और कुछ नहीं, है ना। हाँ जी, तो ए या बी पढ़ के हम लोग Q1 पे आएंगे, दिस इज आवर फाइनल स्टेट। उसके बाद चाहे आप ए पढ़े चाहे बी पढ़े, आपको ट्रैप स्टेट पे जंप कर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ए और बी घुमा देंगे, है ना। हाँ जी, तो ये हमारी इनिशियल भी फाइनल नहीं बनी, और ये वाली भी हमारी फाइनल नहीं बनी। बस एक भी, वो तो ऑब्वियसली ट्रैप है तो उसको फाइनल बनना ही नहीं था, तो बस ये Q1 हमारी फाइनल रह जाएगी। आई थिंक आप समझ रहे होगे, मैं जितना बोलूँ वही बात है, टाइम पास है, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, तो एग्जैक्टली 1 और एटमोस्ट 1 में आपको फर्क नजर आ रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, प्लीज वो चेक करना, मैंने इसको भी फाइनल कर दिया था। बस क्यों फाइनल कर दिया था, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, एटमोस्ट 1 में 0 भी आता है, सॉरी, हाँ, एटमोस्ट 1 में 0 भी आता है, तो 0 आता है तो इसलिए हमें इसको भी फाइनल करना पड़ा था, बाकी और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो वही चीज है भाई। तो एग्जैक्टली 1 के लिए यही कॉपी पेस्ट एकदम, है ना। 2 स्टेट्स लगेंगे एनएफए में और 3 स्टेट्स लगेंगे डीएफए में, क्योंकि वही बात है, डेड स्टेट का चक्कर है, एंड सो ऑन। अच्छा जी, एग्जैक्टली 2, ये देखो ये हमारे पास बना पड़ा है एग्जैक्टली 2। आप समझ पा रहे हो कि भाई मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए, क्या करेंगे भाई, ये एटमोस्ट 2 है ना, तो एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या होगा भाई, है ना, एक लेंथ वाले भी उड़ा देना और 0 लेंथ वाले भी उड़ा देना, बस खत्म कहानी। बस नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स का फर्क आता है और कोई फर्क नहीं आता। ठीक है जी, तो एग्जैक्टली 2 के लिए यही कॉपी पेस्ट कर देना एकदम। 3 स्टेट्स लगेंगे जी एनएफए के लिए और 4 स्टेट्स लगेंगे जी डीएफए के लिए।
ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, आपको समझ में आ चुका होगा और बेसिक आइडिया आपको अब लग चुका है जी। एग्जैक्टली और एटमोस्ट में हमेशा एक डेड स्टेट का चक्कर जरूर आएगा ही आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली बोलो या एटमोस्ट बोलो, उससे फालतू अगर आ गया, जैसे एटमोस्ट 3 का है तो 3 से ऊपर आ गया तो वही बात है, हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा हमेशा, है ना। और अगर हमने एग्जैक्टली 3 का है तो 3 से ऊपर आते रिजेक्ट करना है, और एटमोस्ट 3 का है तो 3 से ऊपर आते हमें रिजेक्ट करना है, समझ पा रहे हो, है ना। तो एग्जैक्टली कहें एटमोस्ट कहें बात बराबर है लगभग लगभग, और डेड स्टेट का चक्कर आना ही आना है, क्योंकि इनसे ऊपर अगर हम गए तो फिर डेड पे हमें जाना पड़ेगा। और एग्जैक्टली में क्या होता है भाई, ज्यादा फाइनल स्टेट नहीं बनती, जितना कहा जाएगा सिर्फ उतना एग्जैक्टली बनेगा, एग्जैक्टली में उतना ही फाइनल बनेगा। जैसे एग्जैक्टली 2 का है तो हम बस वही 2 लेंथ के स्ट्रिंग को सेट करवाना है तो सिर्फ वही फाइनल है, और एटमोस्ट कहेंगे तो अप टू वाली बात आ जाएगी, है ना। तो 0 लेंथ 1 लेंथ और 2 लेंथ सारे फाइनल हो जाएंगे। तो बस नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स का डिफरेंस है इसमें एग्जैक्टली और एटमोस्ट, है ना। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको क्लिक हो चुका होगा। बस अब जनरलाइज कंसेप्ट में यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद हमारा लेंथ वाला चक्कर खत्म है, फिर हम ए पे जंप करेंगे, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, है ना। हाँ जी, मेरे ख्याल से तो बहुत बेसिक सी चीजें थी, है ना, इस पे मैंने इसलिए ज्यादा टाइम आपका नहीं लगाया, ठीक है जी। तो अब जनरलाइज जरा मेरे को समझा दो, लेंथ एटलीस्ट n, ठीक है, ये मैंने लिखा ना, ये एडिट कर देता हूं मैं, अपना बोर्ड का फायदा उठा रहा हूं, प्लीज आपने इसको नोट डाउन कर लिया तो नीचे जनरलाइज कंसेप्ट लिखना, लेंथ एटलीस्ट n, तो कितने सेट्स लगाओगे भाई, n+1, है ना। तो बस इस चीज को हटा रहा हूं मैं, क्योंकि जनरलाइज करें ना हम लोग। हाँ जी, लेंथ एटमोस्ट n, एटमोस्ट n में हम क्या कहेंगे जी, n+1 स्टेट्स तो होंगी जी NFA में, और n+2 स्टेट्स होंगी जी DFA में, है ना। मेरे को जनरलाइज करना नहीं चाहिए था, आप अपने आप से गेस कर गए होगे, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में बोलता जा रहा हूं। हाँ जी, तो लेंथ एग्जैक्टली n में हम यही चीज कहेंगे जी, लेंथ एग्जैक्टली n में n+1 स्टेट्स हो जाएंगी जी NFA में, और n+2 स्टेट्स हो जाएंगी जी DFA में, ठीक है। बस दैट्स इट, हमारी अब कैटेगरी कंप्लीट है। अब मैं नेक्स्ट कैटेगरी पे आता हूं, लेंथ वाली बात करते हैं, मतलब ए पे आ जाते हैं, ठीक है, हटा रहा हूं मैं चीज को। हाँ जी, तो वही 6 के 6 क्वेश्चन हम यहाँ रिपीट करेंगे जैसे लेंथ में करे थे। हाँ जी, तो हम क्या बोलेंगे भाई, सिग्मा हमारा ए और बी चल रहा है, मैं बोलूंगा एटलीस्ट 1 है, समझ गए ना, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, आप समझ गए होंगे, मतलब ऑल दोस स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी कंस्ट्रक्ट एन एफए व्हिच एक्सेप्ट ऑल दोस स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी इन व्हिच लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कंस्ट्रक्ट एन एफए व्हिच एक्सेप्ट ऑल दोस स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी इन व्हिच वी हैव एटलीस्ट 1 ए, ठीक है। हाँ जी, फिर वही बात, अगला हम करेंगे एटलीस्ट 2a, ठीक है, उसके बाद फिर एटमोस्ट 2a, है ना, या एटमोस्ट 1a, एटमोस्ट 1a, देन एटमोस्ट 2a, देन एटलीस्ट 1a, देन एटलीस्ट 2a, ठीक है। क्या बिल्कुल सिंपल कैटेगरी है, जैसे लेंथ वाले समझ में आ चुकी है ना, ये 6 के 6 क्वेश्चन आप एक झटके में सॉल्व कर जाएंगे। फटाफट से मैं कराता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट शुरू हो जाओ भाई। एटलीस्ट 1 में क्या टेंशन है भाई, देखो Q0 पे इनिशियल स्टेट पे आप खड़े हो, A पढ़ते ही हम लोग Q1 पे आ जाएंगे, दिस विल बी माय फाइनल स्टेट, उसके बाद A आया B आया, हार्डली मैटर्स टू मी, मतलब वही बात, परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट आ रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, और इनिशियल स्टेट जो थी उस पे हम लोग एक B की सेल्फ लगा देंगे, क्यों, क्योंकि शुरू में कितने मर्जी बीज आ जाए हमें को फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही एक A पढ़ूंगा मेरे को फाइनल पे जंप करना था, ठीक है जी। A पढ़ते मैं फाइनल पे आ गया और A और B की लूप चला देंगे। मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें हैं भाई, आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैं चाह रहा हूं आपके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी आ जाए, पहले मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, बहुत टाइम लगाया है, वेस्ट तो क्या किया है, मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, ऐसे बोला करो, अच्छा बोला करो। जैसे बोलते हैं ना कि मैंने यहाँ पे पैसे वेस्ट कर दिए, वेस्ट नहीं किए होते, स्पेंड किए होते हैं, अगर आपका अच्छा काम था तो, नहीं तो वेस्ट ही करे। मूवी देखने गए तो वेस्ट करा है, किताब खरीदी है तो स्पेंड किया है, ठीक है। पैसे अगर आपने किताब खरीदी तो यू हैव स्पेंड मनी टू बाय द बुक, और अगर आप मूवी देखने गए तो यू हैव वेस्टेड द मनी ऑन बाइंग द टिकट फॉर द मूवी। अंग्रेजी झाड़ रहा हूं मैं, है ना, कि इंग्लिश थोड़ा बहुत आनी चाहिए आपको, जो कहते हैं ना ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में सब बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ। खैर आपको मेरे से ज्यादा आती है, मैं सिर्फ बीच बीच में मजे लेने के लिए बोलता रहता हूँ, कुछ नहीं। चलो ठीक है, दैट्स इट, एंटरटेनमेंट वाला काम खत्म, अब शुरू हो जाओ आगे। लेंथ एटलीस्ट 1 वाली बात होगी, ठीक है जी, सॉरी एटलीस्ट 1 वाली बात होगी। देखो मेरा भी दिमाग भटक जाता है ना, जब मैं आपके साथ बात करने के लिए भटकता है दिमाग, तो फिर थोड़ा 2 मिनट लग जाते हैं वापस आने में, ठीक है जी। हाँ, तो ये क्या हो गया भाई, एटलीस्ट 1 है। अच्छा, अगला क्या है भाई, एटलीस्ट 2 है। क्या टेंशन है आपको, 1 मिनट में बना के दिखाओगे। एटलीस्ट 2 के लिए क्या करोगे भाई, देखो A पढ़ा Q1 पे आए, फिर A पढ़ा Q2 पे आए, एटलीस्ट 2 है ना। अच्छा जी, अब इसका भी क्या करेंगे, देखो कितने मर्जी भी पढ़ता रहो शुरू में, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे भी कितने मर्जी भी पढ़ता रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक A पढ़ते ही, है ना, हम फाइनल पे आ जाएंगे, और फाइनल पे A को B की लूप चला देंगे, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो ऐसे बोलो आप, देखो एटलीस्ट 2 मैंने कहा है, ये 2 हो गए। अब यहाँ पे कितने मर्जी भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कितने मर्जी भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाद में तो कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, मतलब यहाँ पे कितने मर्जी भी आ जाए, यहाँ पे कितने मर्जी भी आ जाए, यहाँ पे A या B कितने मर्जी कुछ भी आता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो थिंक आप समझ गए होंगे ये हमारे पास डीएफए सीधा मैंने रेडी करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना। एनएफए भी नहीं, सीधे सीधे डीएफए में आपको बना के दिखाता चला जा रहा हूँ, ठीक है। वही बात है, डेड स्टेट नहीं हो तो ठीक है, वही डीएफए है, वही एनएफए, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से मेरे को टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, हमारा कंसेप्ट क्लियर है। हाँ जी, तो स्टेट्स फटाफट से लिखते चले जाओ। बिल्कुल वही तो है जैसे लेंथ में किया था, बस कॉमा बी होता था तो वो बी हट के यहाँ पे लूप में आ गया, बस और क्या किया, याद है कि नहीं। एटलीस्ट ये देखो ऐसे करता ना, लेंथ एटलीस्ट 1 में ये भी लगाया था कॉमन लगा के, तो यहाँ पे बस मैंने सेल्फ लूप दिखा दी बी की, बस और क्या किया है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे वही बात है, कॉमन डाल के लिखा था मैंने बी, तो बस उसकी बी की मैंने सेल्फ लूप दिखा दी। स्टेट क्यों नहीं चेंज करी आप खुद से गैस कर पा रहे हो। देखो ए के पढ़ के अब आप यहाँ आए हो, कितने मर्जी भी पढ़ते रहो, फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट 2 मुझे चाहिए थे, तो मेरे को ए की तलाश है, तो मेरे को ए मिल गया, तो फिर हम फाइनल पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसलिए बी जितने मर्जी पढ़ते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम स्टेट चेंज नहीं करेंगे, मतलब मेरा माइंड चेंज नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से आप समझ गए हो कि मेरे को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है जी। अब आपको थोड़ा गैस होना चाहिए, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर, मेरे से ज्यादा मत बोलो। जब मैं ज्यादा बोलूँ तो इमीडिएटली मेरे को टोक दिया करो, सर ठीक है हमें समझ में आ चुका है। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ो। एटलीस्ट वन ए के लिए कितनी स्टेट्स लगी हैं जी, 2 स्टेट्स लगी है। एटलीस्ट 2 ए के लिए कितनी स्टेट्स लगी हैं जी, 3 स्टेट्स लगी है, डीएफए एनएफए दोनों में। अब आ जाओ एटमोस्ट 1 है, बस वही सब काम है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हटाओ मैं इस चीज को, हाँ जी यही मैं दिखा देता हूँ। एटमोस्ट 1 ए कहने का मतलब क्या होगा भाई, देखो एटमोस्ट 1 ए मतलब 0 ए या ए सिंगल ए, है ना, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 0 ए मतलब ये देखो, ये है ना, 0 मतलब बी भी 0 हो सकता है, इससे में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो नल विल बी एक्सेप्टेड, समझ पा रहे हो कि नहीं। एटमोस्ट 1 ए मैंने कहा है, तो लैंग्वेज में पहचान करो भाई, नल एक्सेप्ट होगा, सिंगल एक्सेप्ट होगा, बी 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 ए एक्सेप्ट होगा, ए बी 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 ये सब एक्सेप्ट होंगे, है ना। आप आई थिंक गेस कर पा रहे हो, ठीक है जी। तो हम लोग अब करेंगे क्या, बी की सेल्फ लूप लगा दी हमने, और हमारी इनिशियल फाइनल होगी क्योंकि हमें नल एक्सेप्ट करवाना था, है ना। क्योंकि सिंगल बी ऐसे समझो, देखो सिंगल बी आए डबल बी आए कितने मर्जी बीज आए, उसमें भी तो एटमोस्ट 1 ए वाली बात है, तो वो एक्सेप्ट कराना था, हमने बी की लूप लगा दी। अच्छा जी, ए पढ़ते ही हम एक और फाइनल स्टेट पे जाएंगे क्योंकि सिंगल ए भी हमें एक्सेप्ट करवाना है, और यहाँ पे भी वही बात है, बी की सेल्फ लूप लग जाएगी। अब आप समझ पा रहे होंगे, इसका बी और इसका ए कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका ए जैसे ही, क्योंकि एटमोस्ट 1 ए मैंने कहा था, जैसे ही एक और पढ़ूंगा Q2 पे चला जाऊंगा, दैट विल बी आवर ट्रैप स्टेट, ए कॉमा बी की लूप लगा दूंगा। बिल्कुल वही काम है भाई जो लेंथ में मैंने पढ़ाया, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो लेंथ में पढ़ा था बिल्कुल वही है, बस यहाँ पे कॉमा भी होता था, यहाँ पे बस बी की सेल्फ लूप आ जाएगी। यहाँ पे भी वही बात है, ए कॉमा बी हो जाता था, बट वही बात है यहाँ पे सिर्फ बी की सेल्फ लूप रहेगी, ए आगे बढ़ जाएगा क्योंकि हमें एटमोस्ट 1 ए चाहिए था, ठीक है जी। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। हाँ जी चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ तो ठीक है, समझ गए हो ना, शायद मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैंने बीच में मिस्टेक कर दिया बोलते टाइम। लेंथ एटमोस्ट 1 में हमने क्या किया था भाई, यहाँ पे देखो ए कॉमा बी लगाया था ना, यहाँ पे बी की सेल्फ लूप नहीं आई थी, और जब हम इस वाली स्टेट पे आए थे तो इस स्टेट पे हमने क्या किया था, देखो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, है ना। ए कॉमा बी, वैसे तो आप वीडियो डिवाइड करके देख सकते हैं, बट स्टिल वही बात है, फिर कुछ बच्चे मेरे को कमेंट करके नीचे बताते हैं कि सर आपने शायद बीच में इस टाइम पे ये गलती बोल दिया, ये मिस्टेक करते, तो मैं उसको ठीक कर देता हूँ, है ना। हाँ जी, तो हमने क्या किया था, ए कॉमा बी यहाँ आया था, उसके बाद फिर यहाँ पे लूप तो कहीं आई नहीं थी, सीधा ए कॉमा बी पढ़ के हम लोग ट्रैप में चले गए थे, दैट वाज आवर लेंथ एट मोस्ट 1, है ना। हाँ जी, नल भी एक्सेप्ट हुआ था और सिंगल ए सिंगल बी पे एक्सेप्ट हुआ था, बाकी हम इधर चले गए थे। अच्छा, अब एट मोस्ट 1 ए मैंने कह दिया है, तो वही बात है जी, बी की सेल्फ लूप यहाँ आ जाएगी, वही बी यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे भी बी की सेल्फ लूप आ जाएगी, है ना, और यहाँ से हम लोग बी हटा देंगे, ए पढ़ के हम इधर चले जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ना, मेरे से ज्यादा टाइम पास मत कराओ, वीडियो जबरदस्ती का लंबा होगा, ठीक है जी। अब आगे बात करो भाई, एटमोस्ट, हाँ एटमोस्ट 1 ए हो गया है, तो एटमोस्ट 1 ए में 2 स्टेट्स लगेंगी एनएफए में, और 3 स्टेट्स लगेंगे जी डीएफए में। वही बात है, ये देखो ट्रैप स्टेट बैठी है ना, ट्रैप स्टेट हटा देंगे तो वो एनएफए बन जाएगा। डेड कॉन्फ़िगरेशन आप समझते हो, बार बार मेरे से मत बोलवाओ, ठीक है। हाँ जी चलो आगे आ जाओ, बोलो सर प्लीज, ज्यादा मत बोलो, हमें समझ में आ चुका है, ठीक है बोलो। हाँ ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एटमोस्ट 2 ए, एटमोस्ट 2 ए के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखो एटमोस्ट यही हमारे पास बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये देखो बस बी की सेल्फ लूप चल रही थी, ए ये सब ठीक था। अच्छा जी, उसके बाद जैसे ही हमने एक ए और पढ़ लिया, हम लोग डेड स्टेट पे चले जाएंगे, ए कॉमा बी की लूप लगा देंगे, ठीक है। एटमोस्ट वाली बात थी, तो हम क्या करेंगे भाई, ये भी फाइनल हो जाएगी और ये वाली भी फाइनल हो जाएगी। चलो मैं बना देता हूँ, कोई बात नहीं, लो जी ये भी फाइनल और ये भी फाइनल, ठीक है। मैंने कहा बोलना नहीं चाहिए प्लीज, है ना, मत बुलवाओ मेरे से, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है जी। एटमोस्ट 2 ए के लिए 3 स्टेट्स तो हैं जी एनएफए में, और 4 स्टेट्स हैं जी डीएफए में। अच्छा जी, अब वही बात आएगी, एग्जैक्टली बनेगा नहीं, एटमोस्ट के बाद एटलीस्ट हो गया, एटमोस्ट हो गया, अब एग्जैक्टली, हाँ जी एग्जैक्टली 1 ए और एग्जैक्टली 2 ए। हाँ जी, एग्जैक्टली 1 ए के लिए क्या करोगे भाई, कोई बात है, क्या टेंशन है भाई, देखो भाई जो एटमोस्ट में थे ना 2 फाइनल थी, बस ये वाली फाइनल हम हटा देंगे, है ना। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने नहीं चाहिए, आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, और वही बात आएगी एग्जैक्टली 2 ए के लिए, ये वाली भी फाइनल हट जाएगी और ये वाली भी फाइनल हट जाएगी, बस हमारा काम खत्म है ना, ठीक है जी। तो वही चीज आई है, एकदम कॉपी पेस्ट प्लीज, है ना। 2 स्टेट्स एनएफए और 3 स्टेट डीएफए,
और यहाँ पे वही चीज 3 स्टेट NFA और स्टार स्टेट DFA, है ना। कॉपी पेस्ट हुआ एकदम, कुछ नहीं, बस 5 सेट का फर्क आया, कोई डिफरेंस नहीं आया, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको समझ में आ चुका होगा। जनरलाइज करना है तो वही टाइम पास है, चलो कोई नहीं, मैं जनरलाइज आपको करा देता हूँ, ठीक है, हटा रहा हूँ मैसेज को, है ना। हाँ जी, तो जनरलाइज भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखो स्टार्टिंग में याद है जब मैंने आपको स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन करवाई थी, कितनी आराम से चलता था। पहले लैंग्वेज की पहचान करवाता था, उसके बाद फिर NFA बनवाता था, उसको DFA में कन्वर्ट कराता था, एंड सो बहुत टाइम लगाया था मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को पता था बिल्कुल बेस चल रहा है आपका। अब बेस बन चुका तो मैं बिल्डिंग खड़ी कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी मैं बिल्डिंग खड़ी करूंगा, आपको अपने आप से कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना, एक झटके में आपसे सॉल्व हो रहे होंगे, अब दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, ठीक है जी। तो एटलीस्ट n is, अगर मैंने बोल दिया एटलीस्ट n is, तो नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी n, सॉरी नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी n+1 इन बोथ DFA एज वेल एज NFA, क्योंकि सिंपल बात है भाई, एटलीस्ट n मैंने कहा है, मतलब 2a मैंने कहा है, तो अगर 2a है तो कॉमन सेंस ऐसे समझना, देखो भाई n आएगा या n+1, कंफ्यूजन आते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2a सेट करने के लिए पहले ऑटोमेटा तो बनाओ, तो लो जी 2a के लिए ये बना, तो पक्की बात है जी 3 स्टेट बननी है, समझ पा रहे हो, इसलिए n+1 एक फालतू बनती है। अच्छा जी, एटलीस्ट वो छोड़ो पे जनरलाइज कर रहे हैं हम लोग, है ना। एटलीस्ट NA के लिए n+1 सेट्स आएंगी, एट मोस्ट NAs के लिए हम लोग क्या कहेंगे जी, n+1 स्टेट्स तो आएंगी जी NFA में, और n+2 स्टेट्स आएंगी जी DFA में, ठीक है जी। अब वही चीज एग्जैक्टली NA के लिए यही कॉपी पेस्ट एकदम, n+1 स्टेट्स NFA के लिए और n+2 स्टेट्स DFA। बार बार बोल रहा हूँ, चीजें याद नहीं करनी, बोलो कि तो इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, इतनी सारी स्टेट्स की मैं आपको चीजें बताऊंगा, इतना याद नहीं रहता, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, इतना आखिरी टाइम पे याद नहीं रहेगा। अभी तो याद कर लोगे, नया ताजा TOC पढ़ रहे हो, आपको याद हो जाएगा, बट इतना फिर वही बात है, एंड टाइम तक इतना बहुत मुश्किल काम है, किसी को याद रहेगा या नहीं रहेगा, अनटिल अनलेस यू आर गिफ्टेड पर्सन। अगर आप गिफ्टेड हो तो आपको याद रह जाएगा, और आपने या तो बहुत प्रैक्टिस करे तो आपको याद रह जाएगा, बट चांसेस कम है। तो इसलिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, अप्रोच पकड़ लो, काम आपका खत्म है, बस एक बार आपको समझ में आएगा कैसे बनाना है, तो गेट एग्जाम में बैठे बैठे रियल टाइम में बनाओगे, आंसर निकालोगे, 1% में दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है जी, ओके, चलो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, अब आप थोड़ा सीरियस हो जाना, है ना। अभी तो बिल्कुल ट्रिवियल और बिल्कुल बेसिक काम लग रहा था, आपको लग रहा होगा बिल्कुल टाइम पास चल रहा है, अब थोड़ा सा अच्छा काम आएगा, थोड़ा आप ध्यान से फुल कंसिडरेशन के साथ सुनना, मैं अब क्या बोलूंगा, ठीक है, हटा रहा हूँ। हाँ जी, अब आएंगे अच्छे क्वेश्चन। अब मैं आपको कहता हूँ दोनों पे मिक्स क्वेश्चन, है ना। मैं पहला क्वेश्चन आपको देता हूँ, एटलीस्ट 1A एंड एटलीस्ट 1B, कम से कम एक और कम से कम एक भी तो हो। अब बताओ कैसे बनाओगे इसके लिए, पहले तो लैंग्वेज की पहचान कराओगे। लैंग्वेज के अंदर सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा होगा भाई, मैंने बोला एटलीस्ट 1A एंड लगा रखा है ना मैंने, कम से कम एक और कम से कम एक भी होना चाहिए, तो सबसे छोटा स्ट्रिंग AB होगा, फिर BA होगा, फिर AAB होगा, BAA डॉट 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 डॉट, मतलब कम से कम एक और कम से कम एक भी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। हाँ जी, तो कैसे बनाए, ठीक है, कोई बात है, थोड़ा अच्छे स्ट्रिंग लिखने हैं ना। देखो अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना था, तो लैंग्वेज में ना सबसे अच्छे स्ट्रिंग लिख लिया करो, अच्छे। देखो मैं कैसे बताता हूँ आपको, AB लिख लिया, BA लिख लिया, अब आप 3 लेंथ पे आओगे, तो 3 लेंथ में देखना, जैसे देखो ऐसे बोलना, ABA BAB ABB BBA डॉट 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 डॉट, ऐसे लिखना, ठीक है, ताकि आपको पहचान है। देखो जैसे ये, नहीं तो वही बात है ना, जब आप DFA या NFA बना रहे होगे, बहुत अच्छी टिप बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप DFA या NFA बना रहे होगे, तो आपको लगेगा ये A से शुरू हो रहा है, B से एंड, B से शुरू हो रहा है, A से एंड, तो फिर एक ऐसा स्ट्रिंग लिखना जो कि A से शुरू हो, A से एंड हो, फिर एक ऐसा लिखना जो B से शुरू हो, B से एंड हो, फिर देखो A से शुरू, B से एंड, B से शुरू, A से एंड, डॉट 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 डॉट, ऐसे। बस अब लगभग हमें स्ट्रिंग्स की पहचान हो चुकी है, अब हम लोग जब बनाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, DFA या NFA जो बनाएंगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो भाई देखो कैसे करेंगे, पहली बात तो ये समझ लो, इसको सॉल्व करने का ना स्टैंडर्ड वे है हमारे पास। स्टैंडर्ड वे क्या कहता है भाई, एटलीस्ट देखो 1A है और एटलीस्ट 1B है, तो 1A का मतलब आपको क्या करना है, जैसे देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, सीधा पहले तो फॉर्मूला देता हूँ मैं आपको, एटलीस्ट NA है एंड एटलीस्ट MBs है, ठीक है, एटलीस्ट NA है और एटलीस्ट MBs हैं, इसके नंबर ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला है भाई n+1 मल्टीप्लाइड बाय m+1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। कोई बात है, याद नहीं करना, क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतने क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको कि अब दिमाग में फिट होना शुरू हो जाएगा, प्लीज। इसलिए मैं कहता हूं ना, नई बातें आएंगी, थोड़ा सीरियस होकर सुनना, अब जल्दबाजी नहीं, आराम से मैं बोलूंगा। फॉर्मूला समझ में आया, n+1 इंटू m+1, कारण ऐसा क्यों हो रहा है मैं भी आपको सिखाता हूं। देखो भाई एटलीस्ट 1 ने आपको एक्सेप्ट करना है, तो आप ऐसे समझो, देखो भाई Q0 इनिशियल स्टेट पे आप खड़े होगे, एक ए पढ़ के आप लोग फाइनल पे जंप मारोगे, है ना, उसके बाद कुछ मर्जी आ जाए, इट हार्डली मैटर्स टू मी, क्योंकि हमने ए या बी
पढ़ लिया है, मतलब सिंगल ए पढ़ लिया है ना, आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर बी पढ़ लिया अगर आपने, तो भी हमें एक फाइनल स्टेट पे जाना है Q2, और उस पे हम लोग ए या बी कुछ मर्जी पढ़ते रहेंगे। ठीक है जी, ये मैं बता देता हूँ, वैसे थोड़ा सा मैं गलत स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ बिल्कुल गलत बना रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा रहा, ये चीज आपको मेरा एक्सपीरियंस पढ़ा रहा है। जब मैं क्वेश्चन गेट देता था ना ऑफलाइन क्लासेस में, तो बच्चे इस टाइप से एनएफए या डीएफए बना करके मुझे दिखाते थे और पूछते थे ठीक है नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन देता था तो 2 मिनट का टाइम देता था, पॉज देता था, मैं बोलता था कि बनाओ। बनाने के बाद काफी सारे बच्चे ऐसा बना के लाते थे, मुझे नहीं पता क्यों बना के लाते थे, मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आता था ये बिल्कुल गलत है, बट स्टिल काफी बच्चे ऐसा बना के लाते थे, तो मैंने आपको बना के दिखाया है। और अब आप जरा मुझे बताओ ये गलत है तो गलत क्यों है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट वे पढ़ने का। अगर आपको, क्योंकि ऑप्शंस नजर आएंगे ना ऐसे आपको, तो गेट एग्जाम में ऑप्शन नजर आएंगे, तो आपको फटाफट पहचान में भी आना चाहिए कि गलत है तो गलत क्यों है। इसी बात है, देखो थोड़ा सा अगर आप सोचोगे ना, एक झटके में आपके पास आंसर आएगा। जब भी क्वेश्चन नजर आए ना इस टाइप से कि क्या लैंग्वेज है एंड सो ऑन, तो आपको क्या करना होता है, आप सबसे छोटे से छोटा स्ट्रिंग देखो भाई, इनिशियल से फाइनल पे हमें सबसे छोटा स्ट्रिंग ए लेके जा रहा है, और इनिशियल से फाइनल पे सबसे छोटा स्ट्रिंग बी लेके जा रहा है। मैंने आपको लैंग्वेज क्या कहते हैं भाई, एटलीस्ट वन ए एंड एटलीस्ट वन बी। क्या ए में आपको एटलीस्ट वन है और एटलीस्ट वन बी नजर आता है? नहीं, स्ट्रिंग में तो खाली वन है, खाली वन ए है, बी तो है ही नहीं। तो ये स्ट्रिंग हमारा ये डीएफ एक्सेप्ट करवा रहा है ना, काटा लगा दो इसमें। ठीक है, इसलिए ये एकदम गलत है। ठीक है, तो वही बात है, जैसे जैसे आप एनालिसिस करेंगे एक झटके में आपके पास आंसर आएगा, देखते ही आपको नजर आ जाएगा। मुझे नहीं पता क्यों बच्चे ऐसे बनाते थे, ऐसा क्यों डीएफ मेरे पास बना के लाते थे, बट स्टिल लाते थे, इसलिए मैं आपके पास आंसर कर रहा हूँ। शायद आपके मन में भी इस टाइप से डीएफ कोई आ रहा होगा, इसलिए मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन डिस्कस किया और आपको क्लियर हो रहा होगा। देखते ही समझ में आना चाहिए। हमेशा याद रखना, छोटा से छोटा स्ट्रिंग डालना है और देखना है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर हो जाएगी। बड़े बड़े स्ट्रिंग नहीं बोलना। अगर आप यहाँ पे बोलते हैं ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, सर देखो सारे ए डबल बी एक्सेप्ट हो रहा है, आदि हो रहा है, मैं मानता हूँ आपकी बात हो रहा है, लेकिन छोटे छोटे स्ट्रिंग में गड़बड़ आती है। याद रखना हमेशा, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मैंने टर्म उठाई थी, याद है ना। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ निकल के आएगी, बाउंड्रीज में निकल के आएगी। घर में कूड़ा सबसे ज्यादा कहाँ होता है भाई, कोनों में होता है ना, कोनों की सफाई ज्यादा करवाते हैं हम लोग घर में, तो बिल्कुल वही चीज यहाँ है, कॉर्नर्स में प्रॉब्लम मिलेगी। तो कॉर्नर वाले सबसे छोटे छोटे स्ट्रिंग में देखना। नल देखो एक्सेप्ट नहीं होता क्योंकि इनिशियल फाइनल नहीं है, ए एक्सेप्ट हो रहा है, बस ए एक्सेप्ट होते ही आप काटा लगा देना, ना भाई ना ये गलत है डीएफ। क्यों? क्योंकि सिंगल ए कैसे एक्सेप्ट होगा भाई, सिंगल ए में सिर्फ ए है, बी तो है ही नहीं, है ना। आई थिंक अब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है जी, अब मैं कारण देता हूँ कि n+1 इंटू m+1 स्टेट्स क्यों आती है। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। हाँ जी, बीच में भटक गया था क्योंकि मुझे था कि एक बार जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो मैं एक बार समझा दूं। ठीक है जी, अब कारण देखो भाई, एक्चुअली ना जब भी हम लोग ये एटलीस्ट वन ए एटलीस्ट वन बी, या सिंपल बोलो एटलीस्ट एन ए एटलीस्ट एम बी, इसके लिए हम लोग डीएफ या एनएफ बनाएंगे, तो हमेशा हमें ग्रिड ऑटोमेटा बनाना होता है। ठीक है, ग्रिड ऑटोमेटा याद है ना, हमने ग्रिड स्टाइल बनाया था आपको डिविजिबिलिटी में, याद है, नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 2, नंबर ऑफ बीज आर डिविजिबल बाय 3 एंड सो ऑन। तो 2 into 3 6 स्टेट्स का ऑटोमेटा हम लोग बनाया करते थे, बिल्कुल वही चीज है भाई, है ना, ग्रिड स्टाइल में बनाना होता है। तो ग्रिड स्टाइल में बनाना, तो मैं आपकी बात मान गया, लेकिन ये +1 क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, देखो एटलीस्ट वन ए है अगर, तो वन ए को एक्सेप्ट करने के लिए हमें 2 स्टेट तो चाहिए ना, तभी तो ए के एक्सेप्ट होगा, समझ पा रहे हो। इसलिए फिर हमें +1 स्टेट करने से, एटलीस्ट वन ए के लिए था, तो वन ए में हमें 1+1 मतलब 2, तो इसलिए हमारे पास 2 स्टेट लगेंगी ए के लिए। अच्छा जी, और 2 स्टेट्स लगेंगी बी के लिए, तो वही चीज है, देखो कॉपी पेस्ट जैसे ग्रिड में हम करा करते थे, 4 स्टेट्स बन गए ना। देखो एटलीस्ट वन ए और एटलीस्ट वन बी था, तो 2 into 2 दैट इज नथिंग बट 4, समझ गए ना। देखो एटलीस्ट वन ए एटलीस्ट वन बी था, तो ज्यादा इतना क्यों बुलवा रहे हो, चलो फिर भी बोल देता हूँ। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, एन की वैल्यू 1 है, और बी एम की वैल्यू क्या है जी, 1 है, तो n+1 into m+1 है ना, समझ गए ना। एटलीस्ट वन है तो n की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू भी 1 है ना। तो n+1 into m+1 कहा गया था, तो 1+1 दैट इज नथिंग बट 2, 2 into 2 दैट इज नथिंग बट 4। तो 4 स्टेट्स हमें बनानी थी, ये हमने 4 स्टेट्स बना दी हैं। अब काम कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कॉपी पेस्ट ग्रिड में हम वहां कराया करते थे, पैरेलली यहाँ पे ऐसे a चला देना, ठीक है, और यहाँ पे b चला देना, ठीक है, जैसे हम लोग वहां चलाया करते थे, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारी इनिशियल स्टेट, है ना। मैं इसका नाम रख देता हूँ Q0, इसको बोल देता हूँ Q1, इसको बोल देता हूँ Q2, विजिबल नहीं है तो लो Q2, ठीक है, और ये है जी Q3, ठीक है जी, ओके, बस 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 2 मिनट का काम है, बस अब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो इनिशियल स्टेट का ए और बी कंप्लीट है। अच्छा जी, अब Q1 की बात करो, बी तो कंप्लीट है, इसका ए कंप्लीट नहीं है। अब देखो कॉमन सेंस सोचो, मैंने क्या कहा था भाई, एटलीस्ट वन ए एंड एटलीस्ट वन बी। ए आप यहाँ पे पढ़ के आ चुके हो, अब आपको तलाश सिर्फ बी की है ना, तभी आप फाइनल पे जंप मारोगे, है ना। तो अब ए कितने मर्जी आ जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, तो इसलिए ए की सेल्फ लो, ठीक है जी। Q1 का ए और बी कंप्लीट है। अच्छा जी, Q2 की बात करो भाई, बी तो कंप्लीट है इसका, सॉरी Q2 का ए तो कंप्लीट है,
लेकिन बी कंप्लीट नहीं है, तो इसका बी कहां जाएगा? कॉमन सेंस तो भाई क्यू नॉट पे आपने बी पढ़ा है तभी आप क्यू टू पे आए हो, अब बी पढ़ चुके हो, अब आपको सिर्फ ए की तलाश है, एक भी ए मिल गया तो आप फाइनल पे जंप कर जाओगे, तो बी जितने मर्जी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप उनको एब्जॉर्ब करोगे, मतलब इन द सेंस आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, तो बी की सेल्फ लूप आ जाएगी। अब आप समझ गए कि भाई इनिशियल ये फाइनल कौन सी बननी है, आपको अपने आप से क्लियर हो रहा होगा, दिस विल बी माई फाइनल स्टेट। तो मैं प्रॉपर्ली बना देता हूं भाई, Q3 विल बी माई फाइनल स्टेट, ठीक है जी। तो एक बारी बस समझ लो, बस एक बारी है ना, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, शुरू शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बड़ी जल्दी क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो फाइनली दिस विल बी माय फाइनल स्टेट। आप चेक कर सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग डाल के देखो भाई, ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, बी ए, छोटे छोटे स्ट्रिंग की बात जरूर करनी होती है, देखो ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, हाँ जी, बी ए एक्सेप्ट हो रहा है, हाँ जी, ए बी ए बी ए एक्सेप्ट, अच्छा सॉरी, इसका ए और बी रह गया ना, फाइनल स्टेट पे हम खड़े हैं, अभी तो डीएफए तो अभी बना ही नहीं है ना, ये तो अभी एनएफए रह गया है ना, तो ए और बी यहां घुमा दो, आपको क्या टेंशन है, फाइनल पे जंप कर चुके, उसके बाद क्या टेंशन है आपको, उसके बाद ए एच ए बी हार्डली मेंशन, क्योंकि एटलीस्ट वन और एटलीस्ट वन भी तो आप पढ़ ही चुके हैं, ठीक है जी। वही बात है, देखा आप, जैसे जो चीज मैं भूल रहा था तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराते टाइम एक झटके में मेरे को याद भी आ गया, तो यही फायदा होता है भाई, लैंग्वेज लिख लोगे आप तो जब एक्सेप्ट करवाओगे एक बार रीचेक कर लेना एग्जाम है ना, लैंग्वेज लिख लेना, उसके बाद डीएफ एनएफ जो बना था बना लिया, उसके बाद फिर आप रीचेक कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। देखो फटाफट, ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, बी ए एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी ए, हाँ जी एक्सेप्ट हो रहा है, बी ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है जी, ए डबल बी ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, सब एक्सेप्ट होंगे, आपको टेंशन वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है भाई, ए बी ए, बस उसके बाद हमारे को कोई टेंशन ही नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया लॉजिक क्या है इसको लिखने का, ठीक है, ओके जी। तो अब समझ में आ गया आपको, n+1 इंटू m+1 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल एक्सेप्ट करने के लिए हमें दो स्टेट चाहिए, और सिंगल भी एक्सेप्ट करने के लिए भी हमें दो स्टेट तो चाहिए है ना, सिंगल भी देखो एक्सेप्ट करना है तो दो स्टेट तो चाहिए, तो बस इसलिए 2 × 2 4 आ जाता था। वहां पे क्या चक्कर था, जब हमने ग्रिड बनाया था, नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाय 3, नंबर ऑफ बी डिविजिबल बाय 3, तो नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाय 3 के लिए हमें तीन ही स्टेट चाहिए होती थी, याद है कि नहीं, नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाय 3 के लिए हमें तीन ही स्टेट चाहिए होती थी, है ना, तो ये देखो ये होता था ना, नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाय 3 है ना, और नंबर ऑफ बी डिविजिबल बाय 2 बोल देते हैं या 3 बोल देते हैं, चलो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ बी डिविजिबल बाय 3, तो ये Q3 और फिर बी पढ़ के Q4 है ना, और फिर यहाँ पे बी पढ़ के इधर, और फिर वही बात है यहाँ पे स्टेट्स और बना लेते थे, क्योंकि नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाय 3, नंबर ऑफ बी डिविजिबल बाय 3, 3 × 3 दैट इज 9 स्टेट, ये 9 स्टेट का हमारा ग्रिड बन गया है। अब वही बात है, याद है ना आपको, कॉपी पेस्ट सारा कुछ कॉपी पेस्ट करते चले जाओ, है ना, तो बस वही चीज, बिल्कुल वही चीज मैंने यहाँ आपको करके दिखाई है, थोड़ा सा बस चेंज हुआ है यहाँ पे, हल्का सा चेंज, तो हल्का सा चेंज आपको समझ आएगा क्या है, और क्वेश्चन कराऊंगा तो और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। ये मेथड बड़ा इफेक्टिव है भाई, ग्रिड ऑटोमेटा बहुत इफेक्टिव मेथड है ना, बहुत जल्दी और बहुत आराम से और बहुत इजीली आपके पास आंसर आएंगे, इसलिए मैं कर रहा हूं वन टाइम वॉच। जैसे ही आप बोलोगे गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एटलीस्ट वन एंड एटलीस्ट वन भी, जरा भी टेंशन नहीं आएगी, 4 सेट्स बनाओगे फटाफट से आंसर निकालोगे, 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो कॉमन सेंस से सोचने बैठोगे ना, बड़ा टाइम बर्बाद हो जाएगा, इतने आसान नहीं है ऑटोमेटा, ठीक है। एटलीस्ट वन और एटलीस्ट वन भी बनाते टाइम आपकी जान निकल जाएगी। और अभी देखना आगे जो मैं सिखाऊंगा, अब मैं आगे बोलूंगा, अब आप समझ रहे होगे, मैं पूछूंगा आपसे एटलीस्ट 2A एंड एटलीस्ट 2B, अब तो बिल्कुल ही बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप इतनी जल्दी एग्जाम में बना नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं आपको बताता हूं स्टेट्स कितने बनेंगे भाई, देखो 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 × 3 दैट इज 9 स्टेट्स का डीएफए बनेगा हमारे पास, 9 स्टेट्स। सोचना और बनाना ऐसे ही रैंडमली बड़ा मुश्किल काम है, लगभग इम्पॉसिबल है, आपसे नहीं बनने वाला, आपसे क्या किसी से भी नहीं बनने वाला, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट वे है भाई, प्रॉपर मेथड है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर मेथड पढ़ा रहा हूं, वन टाइम वॉच, बार बार बोल रहा हूं, इसलिए वन टाइम वॉच ये क्वेश्चंस है, एक बार देखा काम खत्म, कोई टेंशन वाली बात नहीं, माइंड में फिट हो चुका है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा बड़ी जल्दी बना के आओगे, और स्टेट्स पूछेगा तो झटके में बता के आओगे, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, 10 सेकंड भी नहीं लगाओगे आप, 2 + 1 × 2 + 1, तो सीधा सीधा आप बोलोगे 3 × 3 दैट इज 9 स्टेट्स का डीएफए बनेगा, और वही एनएफए भी होगा, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल डेट शीट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, आप समझ गए होगे। चलो शुरू हो जाओ फटाफट, कैसे काम करना है देखो, ए और बी को एडजस्ट करना है ना आपने, हाँ जी, तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे ए चला लो या बी भी चला सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है, मैं यहाँ पे ए चला रहा हूँ, हाँ जी, तो बिल्कुल वही सब जैसे ग्रिड में हम लोग करा करते थे, ए ठीक है, और यहाँ पे बी की बातें करना, बी ठीक है जी, बी स्टैंडर्ड वे एकदम, बी ठीक है। अच्छा अब देखो भाई किसका क्या रह गया, फिर हम उसकी बात कर लेंगे, ये हमारी इनिशियल सेट होगी, इसका ए और बी कंप्लीट, नंबर लिख लेता हूं मैं, ठीक है, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8, ठीक है, 0 से लेकर 8 तक की गिनती 9, तो टोटल 9 सेट्स हैं, ठीक है जी। Q0 का ए और बी कंप्लीट है, Q1 का ए और बी कंप्लीट है, Q2 का
बी तो कंप्लीट है, इसका ए कंप्लीट नहीं है। अब आप जरा मुझे कॉमन सेंस से बताओ इसका ए कहां लेके जाओगे? सीधी सी बात है भाई, है ना। देखो वही ग्रिड वाली बात है, तो ये तो आप समझ ही पा रहे हो कि दिस विल बी माय फाइनल, है ना, जैसे हमने बनाई थी बिल्कुल कॉर्नर वाली, ये हमारी फाइनल होती है। क्यों होती है मैं अभी आपको ये भी समझा दूंगा। वैसे अब चेक करना चाहते हो चेक कर लो। देखो भाई डबल ए डबल बी पढ़ के आ रहे हो, डबल बी डबल ए पढ़ के आ रहे हो। आप देखो ग्रिड का फायदा, ए बी बी ए ये पढ़ के आ रहे हो, तो अब आपको स्ट्रिंग सोचने नहीं है। एटलीस्ट टू बी वाले स्ट्रिंग कौन से होंगे? सारे अपने आप से एक्सेप्ट करवाएगा। और बात देखो भाई, बी ए ये एक्सेप्ट हो रहा है। अच्छा जी, बी बी ए ये मैंने बात कर ली है ना। उसके बाद देखो भाई ए बी ये एक्सेप्ट हो रहा है। जितने भी पाथ हैं देखो, हर एक पाथ एक एक स्ट्रिंग आपका एक्सेप्ट करवा रहा है, और सभी वो स्ट्रिंग्स है जिसमें 2a और 2b आते हैं। नहीं तो 2a और 2b के स्ट्रिंग बनाने के लिए ना, देखो 4 लेंथ के स्ट्रिंग है ना, तो 4 लेंथ के नॉर्मल स्ट्रिंग हमारे पास 16 बनेंगे। उन सभी में आपको एनालाइज करना पड़ेगा किसमें 2 और किसमें 2b आ रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम हो जाता है भाई। इतने सब पहले तो स्ट्रिंग्स की पहचान करना, उसके बाद उसके लिए डीएफ है या एनएफ है सोचना, ना के बराबर चांस है कि आपको गेट एग्जाम में बैठे बैठे रियल टाइम में क्लिक होगा। क्लिक नहीं होने वाले, इसलिए ये सब क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। एक बार देख लो, दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म है। एग्जाम में बैठे बैठे फटाफट से आप सारा काम कर लोगे, ठीक है। एटलीस्ट ये सब कुछ भी याद ना आया तो कुछ तो याद आ जाएगा कि हाँ जी सर ने ग्रिड स्टाइल से समझाया था। चलो ग्रिड बना के देखते हैं, शायद क्या पता आंसर आ जाए। जैसे थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू करके स्टार्ट करोगे, आपके पास आंसर अपने आप आएगा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। यही सबसे बड़ा फायदा है, क्लास में जितना हो सके उतना पढ़ लो, ठीक है। ठीक है जी, ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ जी, तो वही मैं बात कर रहा था, बीच में वही बात भटक गया। ए और बी की बात करो, क्यू नोट का कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है। हाँ जी, क्यू2 की बात करो, क्यू2 का ए कहां जाएगा? कॉमन सी बात है, बी तो कंप्लीट है, ए कंप्लीट नहीं है, तो सीधी सी बात है भाई, डबल ए आप पढ़ चुके हो, उसके बाद से 1 लाख ए पढ़ लो, आपको क्या फर्क है भाई, है ना। स्ट्रिंग तो हमारा, फिर तो हमें तलाश सिर्फ डबल बी की रह जाएगी ना, तो डबल बी पढ़ के हम फाइनल पहुंचेंगे। तो आप समझ पा रहे होगे ए की सेल्फ लूप आ जाएगी, ठीक है जी। इसकी बात करो भाई, ए और बी कंप्लीट है, इसकी बात करो ए और बी कंप्लीट है, इसकी बात करो, इसका ए कंप्लीट नहीं है, इसका बी तो है। तो ये आप समझ पा रहे हो भाई, 2 ए पढ़ के आप आए हो, तो कॉमन सेंस की बात है, सेल्फ लूप आएगी, ठीक है जी। ओके जी, अब आगे बात करो भाई, ठीक है। हाँ, अब इसका हो गया, इसकी बात करो भाई, इसका ए कंप्लीट है, इसका बी रहता है। अब कॉमन सेंस से बात समझो भाई, वही बात है, 2 भी पढ़ के आए हो तो 1 लाख भी पढ़ लो, हमें को फर्क नहीं पड़ता, हम 2 ही पढ़ के फाइनल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी बात करो भाई, इसका एक कंप्लीट है, इसका बी रहता है, तो आप समझ पा रहे होगे भाई, 2 भी पढ़ के आप यहाँ ना देखो, ए के आपने पढ़ लिया, 2 भी पढ़ दिए हैं, तो आपको सिर्फ एक ए की तलाश थी, तो यहाँ से ठीक है जी, ए के पढ़ के फाइनल पे जा रहे हैं। 2 भी आप पढ़ चुके हो ना, उसके बाद 1 लाख भी पढ़ लो, हार्डली मैटर्स टू मी, है ना, तो बी की सेल्फ लूप आ जाएगी, ठीक है। जो फाइनल स्टेट पे आ चुके हो, तो फाइनल स्टेट पे तो हम समझ पा रहे हो, ए और बी दोनों की सेल्फ लूप आ जाएगी, है ना। बस अब आप जो स्ट्रिंग बोलोगे ना, ये सब कराएगा, गारंटी की बात है। और आप देख रहे हो, बिना ये प्रॉपर मेथड के ये नहीं बनने वाला भाई, ना के बराबर चांस है आपसे गेट एग्जाम में बनेगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए प्लीज इस बात को समझ लो, इसलिए स्टैंडर्ड मेथड में आपको बार बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। मेरे को इसमें और क्वेश्चन नहीं कराना चाहिए, आपको एटलीस्ट वाली कैटेगरी समझ में आ चुकी है। अब वही बात है, मैंने इक्वल लेके चले थे, आप अनइक्वल भी लेके चल सकते थे, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। एटलीस्ट 3a एंड एटलीस्ट 2b, है ना, इसमें क्या टेंशन है। ऐसे बोलो भाई, 3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 4 into 3 दैट इज नथिंग बट 12। 12 स्टेट का हमारे पास डीएफए बनेगा, और वही एनएफए भी रहेगा, क्योंकि इसमें डेट सेट का चक्कर नहीं है, हाँ समझ पा रहे हो। वही डीएफए वही एनएफए 12 स्टेट्स का बनेगा। होमवर्क है आपके लिए, प्लीज आप अपने बना के देखना, मैं थोड़ी सी आपको शुरुआत करा के छोड़ देता हूँ, ठीक है। 1 2, अब वही बात है सिमेट्री वाला, जैसे हमने वहां पे आपको बताया था, है ना, डिविजिबिलिटी वाले में, या तो 3 3 के 4 बना लेना, या फिर 4 4 के 3 बना लेना, जैसे आपका मन करता है। मैंने 4 4 के 3 बना दिए, है ना, थोड़ी सी जगह मेरे पास कम है, इसलिए मैंने 4 4 के 3 बना लिया। शुरुआत कर देता हूँ, बाकी आप अपने आप करना। हाँ जी, एटलीस्ट 3a का है और एटलीस्ट 2b का है, तो 3a का है, तो आप समझ पा रहे हो कि a मजबूरी है, मेरे को यही घुमाना पड़ेंगे, है ना। a आप यहाँ घुमा लेना, मेरे ख्याल से अब समझ में आ चुका है ना। a और b इधर चलाना, ठीक है। आप इनको उल्टा नहीं कर सकते, क्योंकि वही बात है, सिमेट्री नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है ना। इक्वल से तो आप यहाँ ए और यहाँ भी चला सकते, यहाँ भी चला सकते थे। मेरे ख्याल से बकवास बात आप समझ रहे होगे, है ना। हाँ जी, तो ए इधर चलेंगे, बी इधर चलेंगे, और अगर इसको पूरा ट्विस्ट कर दोगे, आप समझ पा रहे होगे, 3 3 के 4 पेयर बना लोगे, तो ऊपर इधर बी चलते रहेंगे, इधर ए चलते रहेंगे। बकवास बात आप समझ रहे होगे। ग्रिड जब आपको बनानी आ चुकी है, तो फिर मैं जितना मर्जी बोलूं, ये बकवास काम हो जाएगा आपके लिए, समझ में आ रहा होगा सबको। हाँ जी, वही बात है, पता नहीं ना चाहते हुए मैंने कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन। हाँ जी, इनिशियल स्टेट ये थी, ठीक है, फटाफट कर रहा हूं मैं, प्लीज टाइम नहीं लगाऊंगा। हाँ जी, ए पढ़ लिए थे, यहाँ पे ए की सेल्फ लूप आएगी, बी पढ़ लिए थे, तो यहाँ पे बी की सेल्फ लूप आएगी। बाकी देख लो, सारा कुछ कंप्लीट चल रहा होगा, इसका भी कंप्लीट है, इसका ए रहता है ना। हाँ, तो यहाँ पे वही बात आएगी, ए की सेल्फ लूप, है ना। अच्छा, इसकी बात करो, ए और बी इसका कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका ए रहता है, ए की सेल्फ लूप, इस पे भी ए रहता है, तो ए की सेल्फ लूप, है ना। प्लीज आप अपने चेक कर लेना, ये हमारी फाइनल होगी, तो यहाँ पे ए और बी की सेल्फ लूप,
ठीक है, प्लीज देख लेना भाई, कहीं कोई छूट तो नहीं गया। ए और बी कंप्लीट है, देखो इसका भी कंप्लीट है, इसका और बी कंप्लीट है, इसका ए कंप्लीट मैंने कर दिया, सेल्फ लूप लगा दी, इसका भी कंप्लीट था। ठीक है जी, इसका ए और बी कंप्लीट, इसका और बी कंप्लीट, इसका और बी कंप्लीट, इसका बी कंप्लीट था, ए रहता था, सेल्फ लूप बना दी। ठीक है जी, इसका देखो बी कंप्लीट, इसका ए कंप्लीट था, बी रहता था, सेल्फ लूप दिखा दी, इसका ए कंप्लीट था, इसका बी नहीं था, सॉरी है ना, हाँ हाँ, तो बी की सेल्फ लूप आएगी है ना, बी कंप्लीट नहीं था, ये तो कंप्लीट था। अच्छा जी, इसका देखो भाई, हाँ ये बी पढ़ के आए थे, हाँ तो वही बात, यहाँ पे भी बी की सेल्फ लूप आएगी है ना, क्योंकि बी रहता है, ये तो ऑलरेडी कंप्लीटेड था इसका। ठीक है, मेरे ख्याल से अब रीचेक कर लेना, मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक नहीं होगी, है तो भी कोई बात नहीं, मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं ठीक कर दूंगा। यहाँ पे टाइम पास करूँ, देखो उसमें टाइम पास होगा। आई थिंक आपको बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक आइडिया समझ में आ चुका है हम कैसे काम करते हैं। ठीक है जी, बस ग्रिड बनाना है, आपका काम खत्म है। क्योंकि सीधी सी बात है, देखो ऐसे बोलना, ट्रिपल ए हो चुका है ना, उसके बाद मेरे को क्या टेंशन है, कितने मर्जी है मैं पढ़ता हूँ सेल्फ लूप है ना। यहाँ पे देखो भाई, डबल भी हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद कितने मर्जी भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम सेल्फ लूप बना देंगे। यहाँ पे आप पहुंचे हो तो इनिशियल से देखो ना कैसे पहुंचे, देखो इनिशियल से डबल बी ए पढ़ के पहुंचे हो या ए डबल बी पढ़ के पहुंचे हो है ना, तो दो भी तो आप पढ़ चुके हो ना हर हाल में, तो दो भी पढ़ चुके हो, तो उसके बाद कितने मर्जी भी हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, बी की सेल्फ लूप। अब यहाँ पे कैसे पहुंचे, देखो स्ट्रिंग से सोचो, देखो डबल ए डबल बी से पहुंचे हो, या डबल बी डबल ए से पहुंचे हो, या ए बी बी ए से पहुंचे हो, देखो मतलब दो ए और दो बी पढ़ के आप पहुंचे हो है ना, बस ठीक है, दो ए दो बी पढ़ के पहुंचे हो, तो हमारे को आप ए की तलाश है, बी तो हमारे खत्म है, दो भी तो हम पढ़ चुके हैं, तो कितने मर्जी भी पढ़ ले, हार्डली मैटर्स टू मी, इसलिए मैंने बी की सेल्फ लूप दिखा दी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, इतना बोलूंगा टाइम पास होगा कुछ नहीं। ठीक है जी, चलो ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। ठीक है, हाँ जी, तो होमवर्क मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया, हटा रहा हूं मैं। फिर अब वही बात है, होमवर्क तो देना बनता ही है, तो मैं होमवर्क में आपको ये देता हूँ। ठीक है, होमवर्क में आप करना एटलीस्ट 3B एंड एटलीस्ट 2A। ठीक है, बस स्विच मारने आपको और भी स्विच करने, आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टेट्स वही बनेंगे 12, आप प्लीज अपने बना के देख लेना। ठीक है जी, ओके चलो ठीक है, दैट्स इट। तो एटलीस्ट वाली बात हमारी खत्म है। अब हम आगे बात करते हैं एटमोस्ट और एग्जैक्टली के लिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग अब क्या करेंगे। हटा रहा हूं मैं इस चीज को है ना, ये देखो मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बनाया क्योंकि अभी मैंने बहुत बार बनाना है इसको ना, जितनी बहुत बार बनाना है तो फिर आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन वाली बात कुछ है ही नहीं। चलो जी, मैं हटा रहा हूँ इस चीज को, और अब एटलीस्ट हो चुका है, तो एटमोस्ट और एग्जैक्टली की बातें मेरे को आपके साथ अभी करनी है। ठीक है, हाँ जी, तो करते हैं जरा बातें। हाँ, तो एक बार मैं फटाफट लिख लेता हूँ, सिग्मा हमारा वही चल रहा है, ए कॉमा बी, फ्रेश फ्रेश फटाफट काम कर लेते हैं। हाँ जी, तो हमने भी देखा एटलीस्ट n is and m b's, तो इसके लिए n+1 मल्टीप्लाइड बाय m+1 स्टेट्स लगेंगी, चाहे DFA बोलो चाहे NFA बोलो, क्योंकि डेड स्टेट का चक्कर नहीं आया था। अब आ जाएंगे इस पे, एट मोस्ट। ठीक है, एट मोस्ट n is and at most m b's। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एंड एट मोस्ट m b's, अब अपने लिखना है एट मोस्ट ऐड कर लेना। ठीक है, एटमोस्ट MBs, तो कितनी स्टेट्स लगेंगी मैं भी आपको दिखाता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। पहले तो वही बात है, एन और एम को हम 1 ले लेते हैं, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। ग्रिड तो बननी आप समझ पा रहे होंगे है ना, वो फिर भी थोड़ा सा चेंज मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको, इस कैटेगरी में एटमोस्ट 1A एंड एटमोस्ट 1B, एटमोस्ट 1B। ठीक है, वही काम है भाई, जैसे एटलीस्ट बनाया ना, बिल्कुल वैसे ग्रिड बनाओ पहले, तो उसके बाद बात करना। हाँ जी, तो लो जी, ग्रिड बन गया हमारे पास, वही बात आएगी, 1+1 2, 1+1 2, 2 into 2 4 स्टेट्स की बन गई। अब ए और बी चलाना है, जैसे आपका मन कर चला लो। यहाँ पे मैंने ए चला दिया, ठीक है जी, और यहाँ पे मैं बी चला दूंगा। ठीक है, ग्रिड का फायदा ये, आपको स्ट्रिंग सोचने नहीं पड़ते, दो एटलीस्ट 1A एटलीस्ट 1B जैसे भी हम कर रहे थे, स्ट्रिंग सोचने नहीं पड़ते, हमारे पास सारे स्ट्रिंग आराम से अपने आप बन जाते हैं ना, दिक्कत नहीं आती। चलो ठीक है जी, शुरू हो जाओ फटाफट, एटमोस्ट 1A एटमोस्ट 1B। अच्छा जी, तो अब देखो वही बात आएगी, ए पढ़ लिया, उसके बाद एक बी पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, ए पढ़ लिया। ठीक है जी, अब एक ए पढ़ लिया, तो उसके बाद कितनी मर्जी आए, इट हार्डली मैटर्स टू मी है ना। अब प्लीज थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना भाई है ना, जैसे हमने एटलीस्ट में किया था, यहाँ पे वो काम नहीं करना, क्योंकि इसने एटमोस्ट 1A कहा है। अब आपने एक ए पढ़ लिया है, अब इसके बाद अगर आपने ए पढ़ा तो हम क्या कहेंगे, एटमोस्ट 1A मैंने कहा था ना, एक भी आपने पढ़ लिया तो फिर हम समझ पा रहे हो कि डेड स्टेट पे जाएंगे, उसके बाद कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, मैं कहूंगा मेरे को स्ट्रिंग रिजेक्ट ही करना है, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, मैं 1 लाख बार रिजेक्ट ही बोलूंगा उसको। एक ए से फालतू मेरे को ए नजर आ गया तो है ना, मेरा दिमाग घूम जाता है, तो DFA का भी दिमाग घूम जाएगा, ए पढ़ते ही दिमाग घूम गया, मेरे को तो रिजेक्ट ही करना चाहिए, उसको कुछ आ जाए उसके बाद है ना, आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, तो हम डेड स्टेट पे आ जाएंगे और यहीं पे हम लोग ए कॉमा बी की लूप दिखा देंगे। ठीक है जी, एक ए से फालतू कोई भी ए आया तो। अच्छा जी, बी आपने पढ़ लिया है। अच्छा जी, अब इस स्टेट पे बी आ गया तो फिर वही बात है, ऐसे देखो भाई, देखो ये इनिशियल स्टेट Q0 थी, ये Q1 थी, ये Q2 था और ये Q3 था, और ये हम बोल देते हैं Q4, जो कि हमारे डेड स्टेट है। Q0 का ए और बी कंप्लीट था,
Q1 का बी तो कंप्लीट था, इसका ए रहता था, तो एटलीस्ट के केस में हम लोग एक ही सेल्फ लूप दिखा के भाग जाया करते थे, क्योंकि कितने मर्जी आ जाए थर्ड लिमिट में एटलीस्ट वन हमने बात बोली थी। अब यहाँ पे क्योंकि एटमोस्ट मैंने क्या दिया है, तो इसका सेल्फ लूप तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, हम यहाँ पे डेड सेट पे चले जाएंगे और हम बोलेंगे कि रिजेक्ट 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 ही करना, हमें एक्सेप्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दो आ चुके हैं। अब आप उस चीज को, इस गलती को आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, कुछ मर्जी एडजस्टिंग में आगे हम उसको रिजेक्ट ही मानेंगे, ठीक है जी, डेड सेट पे आ चुके हैं। अच्छा जी, अब बात करो इसका ए कंप्लीटनेस का बी रहता है, तो समझ पा रहे हो कि एक भी पढ़ लो, उसके बाद आपने एक भी बी एक्स्ट्रा पढ़ा तो आप फंस जाएंगे। तो लो जी, मैं बी पढ़ के डेड पे जंप मारूंगा। अच्छा जी, अब Q3 की बात करूंगा। Q3 पे भी देखो भाई, ए और बी आप पढ़ चुके हो, एक ए और एक भी पढ़ चुके हो, एटमोस्ट मैंने कहा था ना, तो एक ए और एक भी आप पढ़ चुके हो, इसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं पढ़ना, तो चाहे ए आए चाहे बी आए, मैं दोनों पढ़ के डेड पे ही जंप मारूंगा, बस हमारा काम अब खत्म है। अब वही बात है, एटमोस्ट वन है, एटमोस्ट वन भी कहा गया था, तो लैंग्वेज में सबसे छोटा स्ट्रिंग आप समझ पा रहे हो, नल आएगा, वही बात है ना, नल आएगा, सिंगल ए आएगा, सिंगल बी आएगा, ए बी आएगा, बी ए आएगा, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, बस यही हमारे पास लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स हैं। तो आप समझ पा रहे हो भाई, है ना, तो इसको फाइनल बना देना, इसको फाइनल बना देना, इसको फाइनल बना देना, और इसको भी फाइनल बना देना, क्योंकि इसमें भी एटमोस्ट वन है और एटमोस्ट वन भी है, बस ये हमारी डेड रह जाएगी। आई थिंक आप समझ रहे हो, तो चारों के चारों फाइनल बनेंगे इसमें, प्लीज ये बात ध्यान रखना। तो ये मत मान के चलना कि डीएफए है या एनएफ है तो एक ही फाइनल होती है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, हम एक से ज्यादा फाइनल बना सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो फिलहाल हमने क्या बना के दिखाया भाई, आप समझ पा रहे हो, सीधा सीधा हमने डीएफए आपको बना के दिखाया, फर्स्ट क्लास डीएफए है, क्योंकि ए और बी हमने सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है जी। तो अब आप समझ पा रहे होगे इसके लिए, हाँ, तो हम ये एटमोस्ट एन ए एंड एटमोस्ट एन बी के लिए हम क्या कहेंगे भाई, n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई m प्लस वन, ये तो बननी है, तो ये किसके लिए बन जाएंगे आप समझ पा रहे हो भाई, एनएफए के लिए। और डीएफए के लिए हम क्या कहेंगे भाई, n प्लस वन इंटू m प्लस वन प्लस वन, क्योंकि एक फालतू की हमारे पास डेड स्टेट और पैदा हो जाएगी। वही बात है लेंथ में जैसे हमने देखा था, है ना, और खाली वन की जब हम वन ए या एटलीस्ट टू ए जब वो बात करते थे, पीछे मैं क्वेश्चन करा था आपको, तो वहां पे भी वो चक्कर था, डेड सेट आई थी, है ना, किस किस में डेड सेट भाई, एटमोस्ट और एग्जैक्टली में, एटलीस्ट में नहीं आई थी, तो वही बात है यहाँ पे भी एटलीस्ट में नहीं आई है, एटमोस्ट और एग्जैक्टली में डेड सेट आनी है ना? मेरे ख्याल से मेरे को टाइम पास करने नहीं थी, अब आप समझ चुके होंगे, ठीक है जी, ओके जी। तो अब मैंने आपको बता दिया एटमोस्ट वन है, एटमोस्ट वन भी, अब आप करना चाहते हो तो मैं करा देता हूँ, वैसे कोई खास बात नहीं है, एटमोस्ट टू ए एंड एटमोस्ट टू बी, है ना, टाइम पास है बट स्टिल कोई बात नहीं, एक बार मैं करा देता हूँ, मेरे को लगता है कि नए नए क्वेश्चंस हैं, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं एक बार और करा देता हूँ, ठीक है। मैं हटा दूं इस चीज को, आपने नोटिस कर लिया होगा, है ना, हाँ जी, बस डेड सेट एक्स आई और कुछ नहीं, तो ये डेड सेट हटा दूंगा तो एनएफए बन जाएगा, है ना, क्योंकि डेड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, हटा के दिखा दूं, फिर भी डाउट है तो हटा के दिखा देता हूँ, नोट कर लिया इसलिए, हाँ, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, हाँ, बस ऐसे बना के छोड़ देना, है ना। आप बोलो इसका ये कहां गया, हमें नहीं पता कहां गया, मतलब क्या, डेड कॉन्फ़िगरेशन, डेड कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, सिंपल स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड, है ना, ये सब चीजें मैं आपको काफी पहले बता चुका हूं, ठीक है जी। तो एनएफए में 4 स्टेट ही रह जाएंगी, मतलब n प्लस वन इंटू m प्लस वन, बट डीएफए में एक एक्स्ट्रा स्टेट बनेगी जो कि हमारी डेड स्टेट होगी, ठीक है, हाँ जी। चलो आगे बढ़ो फटाफट, एटमोस्ट टू है, एटमोस्ट टू बी, वही बात है, कराना नहीं चाहिए, मैं करा रहा हूँ, बस थोड़ा फ्लो बन जाएगा आपको और कुछ नहीं, क्योंकि जितनी बार बनाओगे उतनी जल्दी आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। हाँ जी, एटमोस्ट टू बी, तो 3 और 3 3 इंटू 3 दैट इज 9 स्टेट्स हमें बनानी पड़ेंगी, ठीक है जी, हाँ जी। तो शुरू हो जाओ फटाफट से, ए ए ए ए, ग्रिड की पावर मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ए ए, बी 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 बी, ठीक है जी, ये हमारी हो जाएगी जी इनिशियल, ठीक है। अब वही बात आएगी, 2 ए आपने पढ़ लिए, एक भी ए आपने फालतू पढ़ा तो आपको डेड स्टेट पे जंप करना है, तो मैं लेबलिंग करूं, लेबलिंग नहीं करता है ना ये, चलो कर लो, है ना, मैं काम अवॉइड करना चाहता हूँ और आप मेरे से उतने ज्यादा काम करवाते रहते हो, है ना, बोला करो कि सर प्लीज मत करो, हमें समझ में आ चुका है ना। अब मत बोलना कि मेरे को लेबल सर नजर नहीं आ रहा, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाओ, मैं नहीं बना रहा बड़ा बड़ा, प्लीज अपने आप से देखो, थोड़ा सा काम अपने आप भी किया करो, लिखा मैंने Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8, प्लीज अपने आप लिखो भाई, है ना, थोड़ा सा काम आपको भी करना है, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं सारा चीज आपको उंगली पकड़ पकड़ के आपको चलवाता रहूंगा, ठीक है। चलो ठीक है जी, हाँ जी, ए पढ़ा जो उधर आ गया, है ना, 20 का, देखो वही बात है, ए और बी कंप्लीट, ए और बी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट है, इसका ही रहता था, तो डेड सेट, वही डिफरेंस बस वही है, एटलीस्ट में हम लोग क्या करते थे, सेल्फ लूप दिखा देते थे, या सेल्फ लूप नहीं आती, डेड सेट पे जंप मार देते, बस और कुछ नहीं करते। हाँ जी, तो अब बोलो भाई, इसका ए और बी कंप्लीट है ना, अच्छा जी, इसका ए और बी कंप्लीट है, इसका बी कंप्लीट, इसका ए रहता है, हाँ जी, तो बस ए पढ़ के डेड पे जंप मारेंगे, क्योंकि 2 ए आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे आपने एक और फालतू पढ़ा तो डेड पे जंप मारेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब बात करो भाई, देखो इसका ए कंप्लीट है, इसका बी रहता है, 2 भी आप पढ़ चुके हो, आपने और एक्स्ट्रा पढ़ा है, तो लो जी डेड पे जंप मार दो, है ना। अब देखो आप 2 भी यहाँ पढ़ चुके हो, ए तो इसका कंप्लीट, इसका बी रहता है, तो वही बात आएगी जी, डेड पे जंप,
और इसका आपने ए और बी दोनों ही दो दो पढ़ लिए हैं, इसके ऊपर आपको पढ़ने ही नहीं है, तो ए और बी दोनों ही डेड पे जंप, और यहाँ पे डेड पे और बी हम घुमा देंगे। फाइनल कौन सी बनेगी आप समझ पा रहे हो कि सारी की सारी फाइनल है, क्योंकि एटमोस्ट वाली बात हमने कही थी। तो अब देखो ग्रिड का कितना अच्छा फायदा है, आपको अब एक एक करके छांटना नहीं है कि 2A और 2B में कैसे एटमोस्ट 2A और 2B में कौन कौन से स्ट्रिंग बनेंगे। देखो सीधी सी बात, नल एक्सेप्ट हो रहा है, सिंगल ए एक्सेप्ट हो रहा है, डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है, डबल बी एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी बी ए एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी बी एक्सेप्ट हो रहा है, बी 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 सॉरी बी बी ए एक्सेप्ट हो रहा है ना, बी बी ए हाँ ठीक है, ये बात हो चुकी है। फिर ए बी बी ए, देन ए बी बी एक्सेप्ट हो रहा है, डॉट डॉट डॉट, जो भी स्ट्रिंग्स है ना जिसमें एटमोस्ट 2 और एटमोस्ट 2 भी है वो सभी एक्सेप्ट हो रहा है। ये फायदा है ग्रिड का। छांटने नहीं आपको कौन कौन सी स्ट्रिंग बनेंगे, मतलब मैं पहले लैंग्वेज लिखूं और उसकी पहचान करूं डॉट डॉट डॉट, तो मेरे पसीने छूट जाएंगे गेट एग्जाम में बैठे बैठे, मेरे को समझ नहीं आएगा कितने इतने सारे स्ट्रिंग्स है, पता नहीं कैसे एक्सेप्ट करवाए एंड सो ऑन। बिल्कुल टेंशन नहीं, देखा कितनी जल्दी कितना ब्यूटीफुल आंसर दिया, ये फायदा है ग्रिड का। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। नहीं तो बैठते पहचाने में तो पसीने निकलते क्या निकलते, नल आएगा, ए आएगा, बी आएगा, है ना, उसको तो डबल ए आएगा, डबल बी आएगा, है ना, फिर ए बी आएगा, बी ए आएगा। देखो ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, बी ए एक्सेप्ट हो रहा है, सारे तो एक्सेप्ट होते चले जा रहे हैं। फिर डबल ए डबल बी एक्सेप्ट होना चाहिए था, ए बी बी एक्सेप्ट होना चाहिए था, बी ए एक्सेप्ट, डॉट 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 डॉट, ये सारे पहले स्ट्रिंग लिखूं और उसके कोरस्पॉन्डिंग डीएफ एनएफ बनाने की कोशिश करूं, जान निकल जाएगी पेपर में, अभी इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो स्टैंडर्ड मेथड समझ में आ गया। अब देखो इसने हमें पहचान भी करने की जरूरत नहीं है, छांटने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा फर्स्ट क्लास बना दिया, और मैं गारंटी देता हूं सारा ठीक बना एकदम। आप प्लीज अपने आप से स्ट्रिंग इसमें से चेक कर सकते हो। ठीक है, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको क्लियर होगा। ये पावर है ग्रिड की, यही पावर है मैथमेटिक्स की, और ये पावर है नॉलेज की। जितनी ज्यादा नॉलेज आपके अंदर होगी उतनी जल्दी और उतने आराम से आप आंसर करेंगे क्वेश्चंस का। चलो ठीक है जी, आपको समझ आ चुका होगा। अब मैं चीज को हटा रहा हूँ। ठीक है, ओके जी। अब वही बात है, मैं हटाता नहीं, मैं यही भी बात करता हूँ, एक्जैक्टली वाली बात ये खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब एटमोस्ट वाली कैटेगरी भी खत्म है, हमने ये सब बात कर ली है। अब आ जाती है एक्जैक्टली वाली कैटेगरी। ठीक है, मैं चीज को हटाता हूँ और यहीं पे एक्जैक्टली की बात कर लेता हूँ साथ साथ आपके साथ। ठीक है जी, हाँ जी। अब मैं बोलूंगा exactly n is and m b's, exactly n is and m b's, है ना। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे, ज्यादा मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए, है ना। exactly में क्या होगा भाई, बस यही फाइनल रह जाएगी, बाकी सभी के सभी नॉन फाइनल बन जाएंगे, है ना। क्यों मेरे से बुलवा रहे, क्यों मेरे से टाइम पास करवा रहे हो, बोलो सर नहीं हमें समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आ गया तो, है ना। ये अरे अभी तो सारे क्वेश्चंस कराए हैं, है ना, क्यों टेंशन पाल रहे हो जबरदस्ती की। बस कुछ भी नहीं करना, लो जी, बस इन सबको नॉन फाइनल कर दो बस, है ना। लास्ट वाली फाइनल हो जाएगी। ऑफलाइन क्लास होती तो भाई मैं आपका रिस्पांस देख लेता, मैं कैमरे के आगे खड़ा हूं, मैं ना तो आपकी आंखें देख पा रहा हूं ना ही आपके चेहरे पढ़ पा रहा हूं, तो फिर मेरे को भाई वही बात है, ना चाहते हुए भी बोलनी पड़ती हैं बातें, है ना। ऑफलाइन क्लास में तो मैं कुछ झटके में देख लेता था, काफी बच्चों की आंखें बड़ी हो जाती थी कि सर ये क्या कर रहे हो, पता नहीं हमें समझ आया कि नहीं आया, तो मैं रिपीट कर देता था। अब मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं तो मैं इतना नहीं समझ पा रहा हूं आप क्या सोच रहे हो और क्या कर रहे हो, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप समझ गए होंगे भाई। ठीक है, ये हमारी फाइनल रहेगी, बाकी सभी नॉन फाइनल हो जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा एक्जैक्टली एन एज एक्जैक्टली एन बीस के लिए। तो वही बात आएगी, बिल्कुल वही n+1 मल्टीप्लाइड बाय m+1, है ना, n+1 मल्टीप्लाइड बाय m+1 फॉर NFA, और n+1 मल्टीप्लाइड बाय m+1 फॉर DFA। ठीक है, बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट एकदम, बस ग्रिड मेथड एकदम कॉपी पेस्ट। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। एटमोस्ट और एक्जैक्टली में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। प्लीज मेरे से मत करो, अभी मेरा मन नहीं मान रहा, बट स्टिल मेरे को स्किप करना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई ऐसे, है ना। आप समझ पा रहे होगे, कर लोगे ना अपने, प्लीज मेरे से मत करो, ठीक है, प्लीज कर लेना अपना। फिर भी अगर डाउट है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा बना दूंगा और इससे ऊपर क्या करूं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है जी, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, है ना। थोड़ा बहुत तो भी स्किप करने की मेरे को भी लाइसेंस दो भाई, है ना। सारा कुछ तो मेरे से मत करवाओ, थोड़ा बहुत आप भी काम करो, आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। हाँ, तो अब वही बात है एक्जैक्टली में, तो अगर हम क्या देते एक्जैक्टली 1A एंड एक्जैक्टली 1B, देखो वही बात है ना, दिल है कि मानता नहीं, है ना। तो वही चीज है, मेरा दिल नहीं मान रहा, कोई नहीं, एक ये करा देता हूँ बस, उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। एक्जैक्टली 1A और एक्जैक्टली 1B, ठीक है। फटाफट बनाओ भाई, फटाफट फटाफट, बहुत जल्दी जल्दी, 2 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लगाना। ए बी बी, ये हमारी इनिशियल, ठीक है जी। अच्छा जी, ए पढ़ा, बी पढ़ा, इसका और बी कंप्लीटेड है, Q0, ये Q1, ये Q2 और ये Q3, ठीक है जी। और एक डेड शीट हमारी बनेगी Q4। DFA मैं सीधा बना रहा हूँ, ए और बी कंप्लीट है, इसका बी कंप्लीट, इसका ए बताओ भाई, क्योंकि एट एक्जैक्टली 1A और एक्जैक्टली 1B का है, एक भी ए फालतू मिल गया तो मेरे को पता है डेड शीट पे जाना है। अच्छा जी, बी पढ़ चुके हैं हम लोग, अब एक बी इस पे पढ़ लिया, ए तो इसका कंप्लीट है, इसका बी रहता था, तो एक भी आपने पढ़ लिया तो आपको पता है डेड शीट पे जाना है। और ये हमारी एक किस्म से एक और एक भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग उसके बाद चाहे ए पढ़ा चाहे ए पढ़ा, हम लोग डेड पे जाएंगे, और हमारे पास समझ पा रहे हो भाई ये हमारी फाइनल हो जाएगी।
ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ए भी एक्सेप्ट है, बी एक्सेप्ट है, तो एक्जैक्टली वन है एंड एक्जैक्टली वन भी मैंने बात बोली थी, तो लैंग्वेज में आपको समझ में भी आ रहा होगा ए बी और बी ए दो ही स्ट्रिंग होंगे, इसके अलावा कोई स्ट्रिंग ही नहीं होने वाला। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, एक्जैक्टली वन है और एक्जैक्टली वन भी है, और कोई स्ट्रिंग हमारे पास पैदा ही नहीं हो सकता। तो बस ठीक है जी, देखो ए बी और बी हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, बाकी सब रिजेक्ट हो रहे हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड आपको आना चाहिए। चलो ठीक है, और मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। एक होमवर्क में दे देता हूं आपको, होमवर्क में आप अपना कर लेना भाई, है ना। एग्जैक्टली 3 A's, exactly 3A and exactly 2B। ठीक है, तो 3 + 1 4, 4 × 3 12, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 4 × 3 दैट इज 12। 12 सेट्स तो बनेंगे एनएफए में और 13 सेट्स बनेंगे डीएफए में। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होगे, प्लीज अपने बना लेना, हटा रहा हूं मैं। हाँ जी, चलो बस दैट्स इट। अच्छा अब देखो, अब थोड़ी मजेदार बात मैं आपके साथ करता हूं। दोनों का ना मिक्स भी आ सकता है भाई, इसको भी कोई नहीं रोक रहा, दोनों का मिक्स आ जाएगा। मतलब ऐसे आपको मैं दे दूंगा एट लीस्ट 2 A's एंड एट मोस्ट 2 B's। अब आप क्या करोगे, कोई टेंशन नहीं है, जरा सा भी टेंशन नहीं आनी चाहिए भाई। एटलीस्ट 2A बनाना आता है, एटमोस्ट 2B बनाना आता है, बस हमें इनको मिक्स करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पहले तो ग्रिड बनाओ, एटलीस्ट एटमोस्ट को मारो गोली, पहले ग्रिड बनाओ। ठीक है, उसके बाद बातें करना मेरे साथ। लो भाई ये देखो, तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, 9 स्टेट्स बनेंगे। लो जी 9 स्टेट्स बनाऊंगा मैं, है ना। वैसे मेरे को कॉमन सेंस से समझा दो जरा, यहाँ पे डेड स्टेट बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी जी। एटमोस्ट वाली बात आ रखी है ना, डेड स्टेट बननी है, एक आनी है। या फिर हमारे पास एग्जैक्टली 2 B's होता तो भी मेरे को कोई टेंशन नहीं थी भाई, डेड स्टेट हमारी बनी थी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, दोनों एटलीस्ट होंगे तो डेड स्टेट नहीं बनती। दोनों में मतलब एटमोस्ट या एग्जैक्टली कहीं पे भी बीच में घुस गया तो हमारे को पक्की बात है डेड स्टेट तो बनानी पड़ेगी, है ना। और एक ही बनानी है, एक से फालतू बनाने का क्या मतलब है? डेड का मतलब क्या, रिजेक्ट करना ना स्ट्रिंग को। तो दो डेड का मतलब क्या है? एक थ्योरम मैं आपको बता देता हूं, प्लीज ध्यान रखना। जब भी हम लोग मिनिमम डीएफए बना रहे होंगे ना, उसमें एट मोस्ट 1 डेड स्टेट होगी, एक से ज्यादा डेड स्टेट कभी नहीं होती। एट मोस्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई बार हमें डेड स्टेट की जरूरत भी नहीं पड़ती है, सारे स्ट्रिंग हमें सेट कराने होते थे। तो सीधी सी बात है भाई, ज्यादा नहीं बोलता मैं, बस इतना कह देता हूं कि डीएफए में, मिनिमम डीएफए में एट मोस्ट 1 डेड स्टेट होती है, एक से ज्यादा डेड स्टेट कभी नहीं होती। प्लीज ये मत सोचना मैंने यहां बोल दिया एट मोस्ट 2A और यहां बोल दिया एग्जैक्टली 2 B's, तो एक एटमोस्ट के लिए एक एग्जैक्टली के लिए दो डेड स्टेट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, एक ही डेड होती है। प्लीज आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डेड का मतलब है रिजेक्ट करना, तो भाई दो क्यों बनाते हो, उनको मर्ज कर देना ना। अगर आपके दिमाग में दो आ भी रहे तो उनको मर्ज कर दो, क्योंकि उनका काम तो रिजेक्ट करना ही है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। चलो ठीक है, ज्यादा नहीं बोलता मैं, आगे बढ़ो। हाँ जी, एटलीस्ट 2 है, एटमोस्ट 2 भी। तो पहले तो ए और बी कंप्लीट करो, उसके बाद आगे बात करना मेरे से क्या करना और क्या नहीं करना। ठीक है, हाँ जी, तो लो जी Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। बोलो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा लेबलिंग? हाँ भर दो भी, नजर आ रहा है? हाँ भरो, नजर आ रहा है, मत बोलो ना ये Q4 है। ठीक है, नजर आ रहा होगा सबको। नहीं नजर आ रहा तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। ठीक है, हाँ जी, बस नंबरिंग लिखी है मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बस और कुछ नहीं। ठीक है, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था ना, तो जबरदस्ती बच्चों से हाँ भरवाता रहता था कि हाँ भरो, तो हाँ जी, फिर पहले तो बच्चे थोड़ा अजीब से बिहेव करते थे, फिर सभी हाँ भरना शुरू कर देते थे, कि उनको पता लग जाता था कि सर की आदत है ना, जबरदस्ती हमसे हाँ भरवाते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ोगे। अच्छा जी, अब देखो ध्यान से क्या रखना है, एटलीस्ट 2 है और एटमोस्ट 2 B's है। एटलीस्ट 2A है तो 2A पढ़ने के बाद और A अगर आपने पढ़े तो सेल्फ लूप लगनी है, और एटमोस्ट 2 भी मैंने कहा है तो 2 भी पढ़ने के बाद अगर आपने और एक्स्ट्रा भी पढ़े तो डेड पे चुपचाप से जंप मार देना, बस ये काम है, और क्या है ना। हाँ जी, चलो शुरू हो जाओ बड़ी फटाफट। ए और बी कंप्लीट है, इसका और बी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका ए रहता है। तो लो जी सेल्फ लूप में दिखाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने एटलीस्ट 2A कहा था, तो ए फालतू आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही काम है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो इसका बोलो भाई ए और बी कंप्लीट है, इसका ए और बी कंप्लीट है, इसका ए कंप्लीट नहीं है, बी कंप्लीट है। तो ए आप समझ पा रहे होगे भाई, जितने मर्जी आ जाए फालतू में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2A पढ़ चुके आप, बी डबल ए पढ़ के आप यहाँ आयो, ए जितने मर्जी आप फालतू पढ़ते हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट 2A वाली बात हमारी रह जाएगी। ठीक है जी, तो ए हमारी लूप चल गई। अच्छा जब इसकी बात करो भाई, 2 भी पढ़ के आप यहाँ आयो, ए कंप्लीट इसका बी रहता है, तो समझ पा रहे होगे भाई, बी आते ही हमें डेड सेट पे जंप करना है। तो लो जी मैं एक डेड सेट पे आ गया, Q9 में बोल देता हूँ इसको, और यहाँ पे ए को मैं बी की लूप चला देता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये क्या हुआ जी, बी की होगी। अब यहां बात करो, इसका एक कंप्लीट है, इसका बी रहता है, 2 भी आप पढ़ चुके हो, 2 भी से फालतू तो पढ़ने नहीं। तो लो जी एक और भी एक्स्ट्रा भी आया तो हम डेड सेट पे जंप मार जाएंगे। ठीक है जी, अब इसकी बात करो भाई, देखो अब ये एक किस्म से ऐसे बात करो, डबल ए डबल बी से आप यहाँ पहुंचे हो, डबल बी डबल ए से यहाँ पहुंचे हो, ए जितने मर्जी फालतू हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एटलीस्ट 2 मैंने कहा था। तो लो जी ए की सेल्फ लूप चला दूंगा मैं, क्योंकि ए फालतू जितने मर्जी आते रहे, बट जैसे ही मैं बी पढ़ूंगा आप समझ पा रहे हो डेड सेट पे जंप मार दूंगा।
फाइनल बता दो ना फटाफट से, फाइनल कौन सी बनेगी? देखो भाई एटलीस्ट 2a है और एटमोस्ट 2b है, तो ऐसे बात करो एटलीस्ट 2a वाले स्टेट कौन कौन सी है? देखो ये तीनों की तीनों स्टेट क्या बता रही हैं, आपने कम से कम 2a तो पढ़े ही पढ़े हैं, क्योंकि इनिशियल से आप यहाँ आए हो तो 2a पढ़ के आए हो, यहाँ पे आए हो तो 2a पढ़ के आए हो, b को छोड़ दो, अभी 2a पढ़ के यहाँ आए हो, 2a पढ़ के यहाँ आए हो, 2a पढ़ के यहाँ आए हो, तो ये तीनों की तीनों स्टेट आपको क्या बता रही है कि आपने कम से कम 2a तो जरूर पढ़े पढ़े। सारा कॉमन सेंस है, कुछ नहीं है, पीओसी इज कॉमन सेंस ओनली। हाँ जी, तो ये तीनों की तीनों स्टेट बता रही है आपने कम से कम 2a जरूर पढ़े हैं। और बी की बात करूं मैं अगर, तो बी आपने कितने पढ़े हुए? यहाँ पे अगर आप खड़े हो एक किस्म से आपने सिर्फ 2 ही पढ़े हैं, बी आपने एक भी नहीं पढ़ा, तो एटमोस्ट 2b वाली बात है, आप समझ पा रहे हो? ठीक है जी, तो लो जी ये फाइनल, फिर आप समझ पा रहे हो ये भी फाइनल, और फिर आप ये भी समझ पा रहे हो ये भी फाइनल। ठीक है, हाँ जी, इसको फाइनल बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि इनिशियल से मैं सिर्फ एक सिंगल भी पढ़ के आया हूं, एटलीस्ट 2a, मैंने कहा था एटलीस्ट 2a कहां है भाई, है ना, तो एटलीस्ट 2a यहाँ पे है, तो इन तीनों को हमने फाइनल बनाना था, दैट्स इट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको फाइनल बनाना है? नहीं बनाना भाई, ये देखो भाई डबल बी ए पढ़ के आप यहाँ आए हो, कम से कम 2a पढ़ने थे, मैं तो अभी सिंगल a पढ़ा है, कैसे फाइनल बना दूं? तो सीधी सी बात है भाई, ये तीनों स्टेट्स हमें बता रही हैं कि आपने कम से कम 2a तो पढ़े हैं, गारंटी के साथ कम से कम 2a आपने पढ़े, तो बस ये तीनों के तीनों मेरी फाइनल हो जाएंगे। एंड आई थिंक आप समझ पा रहे हो। बी की बात करूंगा तो बी आपके ऑलरेडी अपने आप एडजस्टेड है, यही खास बात है ग्रिड की, सबसे पावर ही बड़ी अच्छी यही है ग्रिड की कि आपको सारा कुछ बैलेंस करके आपको अपने बताता है। तो 2 बी हम गेस कर पा रहे हैं एटमोस्ट 2 बी ही पढ़े होंगे, उससे ज्यादा बीज आपने नहीं पढ़े होंगे, है ना। यहाँ पे खड़े हो तो आपने एक भी बी नहीं पढ़ा, यहाँ पे खड़े हो तो आपने एक भी पढ़ा है ना, समझ पा रहे हो आप लोग? ये देखो भाई, ये देखो डबल ए बी और बी डबल ए, है ना, एक भी पढ़ा है, और यहाँ पे खड़े हो तो 2 भी आपने पढ़े हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं? मैट्रिक्स समझ पा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल वही मैट्रिक्स है। यहाँ पे खड़े हो ऐसे समझ लो कुछ भी नहीं पढ़ा, यहाँ पे खड़े हो एक ए पढ़ा है, यहाँ पे खड़े हो 2 ए पढ़े हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे खड़े हो तो एक भी आपने पढ़ा है और एक भी नहीं पढ़ा, समझ पा रहे हो? देखो भाई वही वही लेबलिंग 0 1 2 मैट्रिक्स, जैसे मैं आपको वहां बनवाता था तो डिविजिबिलिटी वाले में 0 1 2, है ना, लेबलिंग कर दो, है ना, तो ये लेबलिंग हो जाएगी ए की और ये लेबलिंग हो जाएगी जी बी की। तो इस स्टेट का मतलब कि आपने एक ए पढ़ा है, बी एक भी नहीं पढ़ा। इस स्टेट का मतलब 2 ए पढ़े हैं, बी एक भी नहीं पढ़ा। इस स्टेट का मतलब बताओ भाई, आपने ए तो एक भी नहीं पढ़ा क्योंकि ए 0 है, और बी आपने ये देखो एक भी पढ़ा है। इसका मतलब बताओ भाई, ए एक भी नहीं पढ़ा, बी आपने 2 पढ़े हैं। इस स्टेट का मतलब बताओ भाई, ए आपने एक पढ़ा है, बी आपने 2 पढ़े हैं, ठीक है। इस सेट का मतलब बताओ भाई, ए भी आपने 2 पढ़े हैं, बी भी आपने 2 पढ़े हैं, समझ पा रहे कि नहीं? मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, बिल्कुल वही सब कॉपी पेस्ट। अब ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा टाइम पास होगा, है ना, वही बात है। आइसबर्ग वाली बात 10% बता रहा हूं, 90% नीचे छुपा हुआ है, प्लीज आपकी आप जिम्मेवारी है, आप अपने आप इसको खोजेंगे, जो मैंने नहीं बोला वो सब आपको आप खोजना है, ठीक है जी। दैट्स इट, हमारा काम अब लगभग खत्म है। तो एटलीस्ट 2a एटमोस्ट 2b मैंने बता दिया बस, और मेरे को अब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अब मैं आपको बोल देता एटलीस्ट 2a एग्जैक्टली 2b's, है ना। तो क्या करते हैं भाई, इन दोनों को हटा देता, ये वाली हमारे साथ साथ फाइनल हो जाती है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 2 भी हमें ये बताता है, 2 भी आप पढ़ चुके हो, है ना, और एटलीस्ट 2a भी हमें ये बता रहा है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो कि नहीं? देखो ये एटलीस्ट 2a क्यों कह रहा हूं इन स्टेट्स को, क्योंकि एक ही मैंने सेल्फ लूप लगा रखी है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। अब वही बात है, एटमोस्ट 2b's और एग्जैक्टली 2a's, है ना, मेरे ख्याल बना लोगे आप। क्यों मेरे से टाइम पास करवा रहे हो? बोलो सर बना लेंगे, प्लीज आगे मत पढ़ाओ, ठीक है, थैंक यू, मेरे को आपका मैसेज मिल गया, मैं समझ गया, अब बना लेंगे, ठीक है, दैट्स इट। चलो और ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, तो मिक्स क्वेश्चन आ जाए वो भी हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, बट स्टिल वही बात है। चलो एक वही, मेरे को ज्यादा इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, मैं एक बस और बता देता हूं, मैं बोल देता हूं भाई एग्जैक्टली 2a एंड एटमोस्ट 2b's, इसके लिए आप क्या करेंगे? बहुत आसान है भाई, लगभग हमारे पास बना पड़ा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फायदा उठा के फटाफट करा देता हूँ भाई। एग्जैक्टली 2a और एटमोस्ट 2b's, अब वही बात है कि 2 आपको पढ़नी है, तो और एक a भी फालतू आया तो आपको डेड पे जंप मारना था, तो आ जाओ भाई डेड पे, ठीक है, ए पढ़ के डेड पे। अच्छा जी, यहाँ पे भी वही बात आएगी, ए पढ़ के डेड पे। अब कहाँ कैसे लेके जाऊं भाई, मेरे डायग्राम बहुत गंदे होते हैं भाई, ठीक है, कहाँ कैसे लेके जाऊं, ले जाऊं ऐसे ले जाऊं जब मैं पढ़ाता था ना ऑफलाइन, बच्चे बहुत हंसते थे, तो आपको भी छूट है, आप हंस सकते हो भाई, है ना। मेरी ड्राइंग और वो सब बहुत गंदी है, मैंने शायद बताया भी था आप लोगों को, मैं बायो का स्टूडेंट था भाई, 11th-12th में मेडिकल स्टूडेंट था, मेजर मेडिकल था, मैथमेटिक्स तो एडिशनल थी ऐसी मेरे पास, है ना, तो बस जैसे लटकते पास हो गया था। 11th-12th में मैंने ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं आती थी मुझे, ठीक है, तो बायो का स्टूडेंट था, और फिर मेरे से डायग्राम नहीं बनते थे, तो डायग्राम वही बात है, मेरे फादर साइंटिस्ट थे, है ना, मम्मी भी बायो फील्ड से थी, मेरे बड़े भैया भी बायो फील्ड से थे, तो वही सब मेरे डायग्राम बनाते रहते थे। 11th-12th में बोलते थे, क्योंकि डायग्राम तो बायो में तो सारा डायग्राम ही डायग्राम है ना, तो मेरे फादर मतलब मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कहने की हद नहीं।
बहुत ज्यादा वो सपोर्ट करते थे और मुझे हर एक चीज का स्टाइल समझाते थे। जब मैं छोटा था, मैंने को बताया था मैं पढ़ता कुछ नहीं था, तो उनके स्टाइल वही सब स्टाइल मेरे अंदर है। आप काफी स्टूडेंट मेरे को बताते हैं कि सर यू आर ए वेरी गुड टीचर, तो सारा स्टाइल ये सब मेरे फादर ने मुझे दिया हुआ है, सब इनहेरिटेड है, मैं ब्लड में है, ये सब कुछ हेरिडिटरी है, ये सब कुछ। मेरे फादर भी बहुत अच्छे टीचर थे, हालांकि वो टीचर नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे, बट उन्होंने चीजें बहुत अलग और बहुत अच्छे स्टाइल से पढ़ी हुई थी। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मेरे को ना हिंदी के वो मात्राएं वगैरह वो सब याद नहीं होती थी, तो मुर्गा दुर्गा ये सब मेरे को समझ नहीं आता था, तो पापा मेरे को ऐसे सिखाते थे, मुगरा दुगरा, तो समझ रहे हो ना, मुगरा, तो ऐसे फिर मेरे को याद हो गया, अच्छा ऐसे बोलना होता है, मुगरा दुगरा, है ना, तो ऐसे, अच्छा, तो ऐसे करके मैंने चीजें सीखी हैं। तो मेरे फादर मेरे को ऐसे सिखाते थे। हार्ट का डायग्राम आता था तो मेरे को बनाना नहीं आता था, पता नहीं इतना कॉम्प्लेक्स होता था, तो स्टाइल इतना अच्छा सिखा दिया, ये देखो ऐसे ऐसे चले, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो ये हार्ट बन गया हमारे पास, ये ऑरिकल्स हो गए, ये वेंट्रिकल्स हो गए, ये एओर्टा चल रही है, एंड सो ऑन। तो ऐसे ऐसे करके मैं मतलब चीजें सीखता था। तो इतने अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स, इतनी अच्छी अच्छी बातें वो मेरे को सिखाते थे कि बस चीजें मेरे दिमाग में फिट हो जाती थी। तो वही सब स्टाइल है मेरे अंदर जो मैं आपको सब सिखाता हूँ, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है सब मेरे फादर का दिया है, मेरे कुछ नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। ओके जी, हाँ जी, तो ये ए की बात होगी। अब इसका ए बच रहा था, तो लो जी इसका ए भी हम लोग डेड पे ले आएंगे। ठीक है जी, ओके। तो फाइनली बस हमने ए और बी सबके कंप्लीट कर लिए। अब मैंने क्या कहा था भाई, एग्जैक्टली 2a होना चाहिए, तो एग्जैक्टली 2a के लिए ये बैठी है, ये बैठी है और ये बैठी है, ये तीन है जी एग्जैक्टली 2a के लिए। और साथ साथ एटमोस्ट 2b मैंने कहा था, तो बस समझ गए भाई ये तीनों फाइनल हो गए, हमारा काम खत्म, है ना। और वही बात अगर यहाँ बोल जाता मैं एग्जैक्टली 2b, तो ये फाइनल हो जाती और ये दोनों हमारी फाइनल, सॉरी हाँ ठीक है, एग्जैक्टली 2a और एग्जैक्टली 2b अगर होता, देखो एग्जैक्टली 2a एटमोस्ट 2a, एग्जैक्टली 2a एटमोस्ट 2b, ये तीनों फाइनल है, हमारा काम खत्म है। 9 स्टेट्स वाला 10 स्टेट्स का ही हमारे पास डीएफए बना है, 9 स्टेट्स का हमारे पास एनएफए बन जाएगा, क्योंकि डेड हमारी हट जाएगी। अब एग्जैक्टली 2a है और यहाँ पे मैं बोल देता एग्जैक्टली 2b, है ना, तो क्या दिक्कत थी, बस ये फाइनल हट जाती, ये फाइनल हट जाती, ये हमारी फाइनल रह जाती। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। चलो ठीक है, दैट्स इट, तो हमारा काम अब खत्म है। अच्छा एक बात वैसे मेरे को याद आ रही है, मेरे फादर ना बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में थे, बहुत पॉजिटिव। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, बिल्कुल भी नहीं स्कूल लेवल पे, और वो मेरे को आशीर्वाद हमेशा देते थे, फर्स्ट आएगा मेरा बेटा, हाँ फर्स्ट आएगा मेरा बेटा, हमेशा से पॉजिटिव एटीट्यूड, इतना ज्यादा पॉजिटिव। फेल होने की कगार पे होता था मैं, बिल्कुल फेल, बिल्कुल पॉइंटों पे, मतलब ऐसे लगा लो टीचर को, मम्मी पापा मेरे हाथ पैर जोड़ जोड़ के मेरे को पास कराते थे, लेकिन वो बोलते हमेशा ये थे आशीर्वाद में, फर्स्ट आएगा मेरे बेटा, फर्स्ट आएगा मेरे बेटा, हमेशा फर्स्ट 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 फर्स्ट। और फाइनली देखो फिर आना भी शुरू हो गया, है ना, जब दिमाग में चीजें घुसी, वही बात है ना, बैक ऑफ द माइंड में वो साइंटिस्ट थे, उनको सब पता था सबकॉन्शियस माइंड की क्या वैल्यू है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में मेरे फीड करते चले गए, फर्स्ट 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 फर्स्ट। इतने साल मैंने फर्स्ट फर्स्ट सुना कि जब मैं आया, मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, इंजीनियरिंग में आया और सब आया, मेरे को 9th 10th के आसपास मेरे को समझ आ गई थी कि हाँ भाई पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो फिर मैं फर्स्ट आना शुरू हो गया था। साइंस में हमेशा टॉप करता था, मैथमेटिक्स में हमेशा टॉप करता था, सब मेरे को अच्छा टिप टॉप रहता था। 11th 12th में मेरा मैथमेटिक्स से ध्यान हट गया था, बायो में ज्यादा चला गया था, बट स्टिल बायो में फिर टॉप करता था, है ना, मतलब ये लगा लो 100 मार्क्स का पेपर होता था तो 99 98 ऐसे नंबर आते थे, कई बार 100 भी आते थे, बिल्कुल टॉप, एकदम टॉप पे रहता था मैं। ठीक है, तो वही चीज है, बैक ऑफ द माइंड, इसलिए मैं कहता हूँ बैक ऑफ द माइंड में चीजें घुसा, बोलो आसान है आसान है आसान है, अपने दिमाग में चीजें फिट होने शुरू हो जाएंगी, आसान है इजी है आता है, लेकिन बोलोगे डिफिकल्ट है तो बैक ऑफ द माइंड में चला जाएगा डिफिकल्ट है, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, आप घबरा जाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट। मैं काफी बातें फिलोसॉफिकल भी करता रहता हूँ क्लास में खड़े खड़े। चलो ठीक है जी, ओके दैट्स इट। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या करना है हमें। अब मेरे ख्याल से मिस क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, अब आपको एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा कैसे काम करना है और क्या करना है। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, है ना। ओके, जरा सा भी फिर भी डाउट लगता है आपको, सेटिस्फेक्शन नहीं आई है, जरा सा भी आपके मन में डाउट है, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दूंगा। वही बता, मैं इतने क्वेश्चंस कराऊंगा ना, फिर इतना ज्यादा वीडियो लंबे हो जाएंगे, फिर मतलब बच्चे का ना मन बैठता है देख के, 2-2 घंटे के इतने सारे वीडियोस, पता नहीं कैसे पढ़ेंगे क्या करेंगे एंड सो ऑन, बट अंदर कुछ भी नहीं, आप देख पा रहे फटाफट से आपको समझ में आ रहा है, कोई ज्यादा टेक्निकलिटी है नहीं चीजों में। ठीक है जी, ओके। तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे तो भी हम लोग आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। मैं बस एक बार लिख देता हूं, मैं बोल देता हूं, मैंने से बोला कि एट लीस्ट n is and at most n MBs, तो कितनी स्टेट्स बनेंगे भी, n+1 मल्टीप्लाइड बाय m+1, किसमें, NFA में, और DFA में n+1 मल्टीप्लाइड बाय m+1 +1 फॉर द DFA। क्यों, क्योंकि एक डेड स्टेट एक्स्ट्रा
और ऐड हो जाएगी। आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस इतना है, देखना दोनों एटलीस्ट हैं तो डेट सेट का कोई चक्कर नहीं होता। दोनों में से कोई एक एटलीस्ट नहीं बना, मतलब एटमोस्ट आ गया, एग्जैक्टली आ गया, तो हमें दिक्कत नहीं है, एक डेट सेट एक्स्ट्रा आनी तो डीएफए में +1 हो जाएगा, एनएफए में वो +1 नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए। बस एक क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहा है, उसके बाद बस मैं अपनी क्लास ओवर कर दूंगा, फिर आपकी टेंशन खत्म है। देखो भाई, हमने हमेशा ना एंड की बातें करी है, और आ गया तो अगर आपके पास क्वेश्चन आया, देखो मैं आपको बोलता हूं एटलीस्ट 1A, एटलीस्ट 1A और एटलीस्ट 1B, तो आप क्या करेंगे? एंड की बात मैंने अभी करी है ना आपके साथ, और आगे तो आप क्या करोगे? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एंड वाला काम आपको आता है ना, पहले एंड वाला काम करना, फिर मैं आगे बताता हूं क्या करना है। देखो भाई, एटलीस्ट 1A एंड एटलीस्ट 1B, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 × 2 4, 4 स्टेट्स का बना दिया हमने अपना ऑटोमेटा। और अब हम वही ए बैलेंस करेंगे, ए बैलेंस हो गए, बी बैलेंस करेंगे, ये बी और ये बी बैलेंस हो गए। एटलीस्ट वाली बात थी, एक ए पढ़ लिया जितने मर्जी आए आप लूप लगाएंगे, एक भी पढ़ लिया जितने मर्जी भी आए आप लूप लगाएंगे, क्योंकि देखो भाई इसका भी कंप्लीट था, इसका भी कंप्लीट था, लेकिन ए रहता था तो एक सेल्फ लूप, इसका एक कंप्लीट था, बी रहता था तो सेल्फ लूप। अब यहाँ पे ए, बी की सेल्फ लूप, ये हो गया एटलीस्ट 1A एंड एटलीस्ट 1B, है ना, ये हमारी फाइनल हो जाती थी और ये हमारी इनिशियल हो जाती थी। अच्छा जी, अब मैंने और लगा दिया, तो एटलीस्ट 1A और एटलीस्ट 1B, ए आ गया ना, आपका काम खत्म है। ऐसे बात करो भाई, देखो कोई बात है कि ए के लिए यहाँ क्या होगा भाई 0 1, बी के लिए यहाँ पे क्या होगा भाई 0 और 1, है ना, तो ये बता रहा है 0A और 0B, यहाँ पे देखो 1A और 0B, है ना, तो एटलीस्ट 1A और एटलीस्ट 1B, मैंने कहा था एटलीस्ट 1A है तो भी हमें एक्सेप्ट करवाना, तो ये भी फाइनल होगी और ये भी फाइनल होगी। वो ग्रिड जो मैंने आपको नंबर ऑफ एस डिविजिबल बाय 2, नंबर ऑफ बीस डिविजिबल बाय 3, है ना, ग्रिड बनवाता था, उसमें और वाले क्वेश्चन भी कराता था, तो बिल्कुल वैसा ही है, बस फाइनल से एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कुछ नहीं। बट एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे आपको समझ में आएगी, देखो भाई फाइनल पे जब आप आए ना, प्लीज ये बात ध्यान, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा प्लीज, नहीं तो सारा ट्रबल हो जाएगा, आपको बहुत दिक्कत आएगी समझ में। हाँ जी, ए और बी, ए पढ़ो चाहे बी पढ़ो, आप फाइनल पे ही हो, इस फाइनल पे अगर आप हो तो ए पढ़ा तो भी फाइनल, बी पढ़ा तो भी, किसी और फाइनल पे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो फाइनल पे, यहाँ पे ए और बी फाइनल पे, यहाँ पे बी भी फाइनल, ए भी फाइनल। तो ऐसे बात करो, अगर आप इन तीनों में से किसी भी फाइनल पे खड़े हो, उसके बाद चाहे ए पढ़ूं चाहे बी पढ़ूं, मैं फाइनल पे ही खड़ा हूं, मतलब मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट ही हो रहा है, रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। मतलब ये तीनों के तीनों फाइनल हमारी मर्ज होके एक स्टेट बन जाएंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज इस बात को समझ लो। जब हमने डिविजिबिलिटी वाली बात करी थी, वहां पे ऐसा कोई चक्कर नहीं था, इसलिए मैंने वहां पे मर्जिंग वाली कंडीशन नहीं बताई थी, लेकिन यहाँ पे मर्ज हो जाएगी, और मर्ज हो जाएंगी तो फाइनली आप समझ लो क्या बनेगा भाई, एक ये हमारी इनिशियल रहेगी, बस ये फाइनल बन चुकी है हमारे पास। तो ए पढ़ा चाहे मैंने बी पढ़ा, फाइनल पे जंप करना, तो यही तीनों को मैंने मर्ज करके एक फाइनल बना दी, तो ए पढ़ के भी फाइनल पे था, बी पढ़ के। अब ऐसे बोलो, इन तीनों की कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, एक ही स्टेट है, एक ही स्टेट है, तो ए और बी पढ़ के मैं फाइनल पे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? ठीक है जी, और बस, और इस फाइनल पे चाहे ए पढ़ो चाहे बी पढ़ो, मैं फाइनल पे खड़ा रहूंगा। हाँ जी, तो बस ये हमारे पास मिनिमाइज डीएफए बना, प्लीज ये ध्यान रखना भाई, ओवर के केस में आपको मिनिमाइजेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ठीक है, होना क्या है बस इतना रखना, कॉर्नर वाली जो सारी फाइनल होंगी उन सबको मर्ज करके एक फाइनल बनानी है बस, और आपको कोई काम नहीं बचता। ठीक है जी, तो अब कितनी स्टेट्स आएंगी जी? 2 ही स्टेट्स आएंगी डीएफए में। मुझे लग रहा है शायद आपको डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं अभी आपको बिल्कुल आसान कर दूंगा, 2 मिनट पेशेंस रखो, बस कुछ नहीं करना। पहले तो मुझे ये समझाओ, देखो एटलीस्ट 1A और एटलीस्ट 1B, इससे मतलब क्या समझ रहे हो आप? समझ पा रहे हो? एटलीस्ट घुमा के क्वेश्चन, एटलीस्ट 1A और एटलीस्ट 1B मतलब क्या है? लेंथ एटलीस्ट 1, लेंथ एटलीस्ट 1 का ही मैंने डीएफए बना के दिखाया। तो आप समझ पा रहे हो कि 2 स्टेट्स ही बननी थी, इससे ऊपर बनने का कोई चांस नहीं था। तो वही बात है, गेट एग्जाम में बैठे बैठे आपको क्लिक हो जाता तो एक झटके में आप 2 का बना के आ जाते, नहीं तो फिर वही बात है, ग्रिड बनाते और उसको मिनिमाइज करके आप आंसर निकालते, है ना। आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक और कराता हूं, उसके बाद फिर आपका काम करता है, फिर आपके दिमाग से सारी की सारी टेंशन निकल जाएंगी। मैं हटा रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गया ना? बस कॉर्नर वाले मर्ज करने होते हैं। हाँ जी, तो अब मैं आपको बोलता हूं एटलीस्ट 2A एंड सॉरी और एटलीस्ट 2Bs, ठीक है, एटलीस्ट 2A और एटलीस्ट 2Bs। हाँ जी, बोलो भाई फटाफट। तो 3 3 3 6 3 9, है ना। हाँ जी, तो 3 3 और 3, ए और बी फटाफट बैलेंस करो, ए ए ए ए ए ए बी 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 बी, ठीक है जी। बोलो फटाफट, ए बी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका ये रहता है एटलीस्ट वाली बात है ना, सेल्फ लूप बना फटाफट, इसका भी कंप्लीट है ना, ए और बी इसका कंप्लीट है, ठीक है जी, इसका ए और बी कंप्लीट है, ठीक है जी, इसका बी कंप्लीट है, ए रहता है तो लो जी सेल्फ लूप, ठीक है जी, इसका ए कंप्लीट है, बी रहता है तो लो जी सेल्फ लूप, इसका
ए कंप्लीट है बी रहता है तो लो जी सेल्फ लूप, इसका ए और बी दोनों रहते हैं तो सेल्फ लूप, क्योंकि एटलीस्ट वाली बात थी, डेड सेट का कोई चक्कर नहीं है। अब मैंने बोल दिया आपको एटलीस्ट टू ए और एटलीस्ट टू बी, एंड वाली बात होती तो ये फाइनल हो जाती, और वाली बात है तो समझ पा रहे हो भाई, देखो भाई कोई बात ए में 0 1 2, यहाँ पे बी के लिए 0 1 2 है ना, ये ए के लिए और ये बी के लिए, हाँ जी, तो 0 0 0 1 0 2 है ना, समझ पा रहे हो ना। तो स्टेट क्या बता रहे भाई, बी तो आपने एक भी नहीं पढ़ा, ए आपने एक पढ़ा है ना, आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, चलो बस अब मैं ज्यादा नहीं बोलता। और वाली बात थी तो एटलीस्ट 2a और एटलीस्ट 2b, तो एटलीस्ट 2a ये है कि नहीं फाइनल, ये है कि नहीं फाइनल, ये भी फाइनल, ये भी फाइनल, ये भी फाइनल, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि ये तीनों सेट्स क्या बताएंगे भाई, आपने कम से कम 2 भी तो पढ़े हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो इन तीनों में से किसी पे भी आए हो तो 2 भी तो आपने पढ़े हैं, गारंटी है। अच्छा इन तीनों में से किसी पे आए हो तो आपको पता है भाई आपने कम से कम 2 तो पढ़े ही हैं बस। अब आप ये खास में देखो भाई, फाइनल पे, इस फाइनल पे आप खड़े हो, ए पढ़ा या बी पढ़ा फाइनल पे, इस पे देखो भाई ए पढ़ा या बी पढ़ा फाइनल पे ही हो, इस पे ए या बी पढ़ा फाइनल पे, किस फाइनल पे उससे मारो गोली, बस ऐसे बोलो फाइनल पे तो हो ना। हाँ जी, इसका ए पढ़ा या बी पढ़ा फाइनल पे, इसका ए पढ़ा या बी पढ़ा फाइनल पे, तो सारी की सारी एक ही तो है, तो आपको कुछ भी नहीं करना था। अब इन तीनों, इन सभी 6 की 6 स्टेट को मर्ज करके आपको एक फाइनल बना देते, नहीं हमारा काम खत्म हो जाता। ठीक है जी, ओके जी, तो क्या करूं मैं बताओ, यही बनाऊं या चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखो, तो देखो 1 2 3 ये 4 और ये 5 भी फाइनल हो गए। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये ऐसी मैंने रखी है, तो लो जी ये ए, ये बी, ठीक है जी, ये ए है ना, और ये बी, ठीक है जी, हाँ, और इसका देखो, इसका ए, इस स्टेट का ए फाइनल पे ले जा रहा है ना, ये हमारी फाइनल है, लो जी ए पढ़ के फाइनल पे आऊंगा, इसका ए फाइनल पे ले जा रहा था ना, तो इसका ए फाइनल पे आएगा, इसका बी देखो फाइनल पे ले जा रहा था ना, ये मत बोलो कौन सी फाइनल है, बस फाइनल पे जा रहे थे ना, तो लो जी इसका बी फाइनल पे आएगा। अब देखो भाई ए और बी कंप्लीट, इसका ए और बी कंप्लीट, इसका ए और इसका बी रहता है ना, तो इसका बी कहां गया था अभी, नीचे देखो, इसका बी नीचे फाइनल पे गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पे भी फाइनल पे ले जाऊंगा, ए या बी फाइनल। ठीक है जी, इसकी बात करो भाई, इसका ए और बी, ए फाइनल पे जा रहा था, बी नीचे जा रहा था, तो लो जी बी इसका नीचे जा रहा है, ए इधर जा रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना, क्यों बुलवा रहे मेरे से फालतू, समझ में आ गया कि नहीं। देखो ये 4 स्टेट थी, ये मैंने 4 स्टेट ऐसे बना दी और इन सब को मर्ज करके मैंने एक फाइनल बना दी, बस फिर जैसा ए और बी चल रहा था वैसे मैंने चला दिया। अगर लो भाई लो, मेरे को ऐसे सेटिस्फेक्शन एक्चुअली होती नहीं है, Q0 Q1 Q2 Q3, ठीक है, ऐसे बात करो, लो जी Q0 Q1 Q2 और Q3 है ना, ठीक है। अब आराम से बात करो, देखो भाई Q0 का है Q1 पे, लो जी Q0 का है Q1 पे, Q0 का भी Q2 पे, लो जी Q2 का भी Q0 का भी Q2 पे। अच्छा जी, अब Q1 का A फाइनल पे ले जा रहा था, तो Q1 का A फाइनल पे ले गया, है ना, किस फाइनल पे गया मैं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी फाइनल एक जैसी है, क्योंकि एक बार फाइनल पे जंप करके तो उससे आप बाहर नहीं लोगे, हमेशा स्ट्रिंग सेफ्टी हो रहा है, समझ पा रहे होंगे, है ना, तो इसलिए हम इस फाइनल पे ले गए। अच्छा, और यहाँ पे ए और बी की सेल्फ लूप चला देंगे, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, Q1 का ले गया फाइनल पे, अच्छा Q1 का भी नीचे Q3 पे ले गया था, Q1 का भी नीचे लेके आ रहा है Q3 पे, Q2 का A Q3 पे, लो जी Q2 का A Q3 पे, और Q2 का B फाइनल पे था, तो मैं फाइनल पे ले आया। Q3 का देखो भाई A भी फाइनल पे है, B भी फाइनल पे है, तो A और B फाइनल पे हम यहाँ पहुंच गए, आई थिंक आप समझ गए। ये है जी हमारे पास फाइनल DFA, और यही NF है, क्योंकि इसमें हमारे पास डेड सेट का चक्कर नहीं है। ठीक है, चलो बस ठीक है, डेड सेट ज्यादा मैं नहीं बोलता, वही बात है, बहुत ज्यादा बोलूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे। एक छोटी सी बात बस मेरे मन में आ रही है, मैं वो बोल के भाग जाता हूँ। ठीक है, हाँ जी, देखो एटलीस्ट 2A और एटलीस्ट 2B था ना, तो अगर मैं आपको और वाली बात थी ना, हाँ, तो मैं एक अच्छी बात बोलूं, देखो अगर मैं बोल देता एटलीस्ट, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है, एटलीस्ट N A's एंड और सॉरी एंड तो नहीं है ना, और एटलीस्ट M B's, ठीक है, अगर ऐसा सिनेरियो है और वाली बात है, तो डेड सेट का चक्कर है नहीं, तो हम क्या कहेंगे भाई, देखो n है तो n+1 मल्टीप्लाइड बाय m+1, है ना, एटलीस्ट m b था, एटलीस्ट n था तो n+1, एटलीस्ट m b था तो m+1, ठीक है जी, n+n m+1 हमारा बनने में था अगर एंड होता तो। और आगे है तो ऐसे देखो भाई, ये और ये स्टेट्स हमने मर्ज करी थी, है ना, तो कितनी स्टेट्स हमारी मर्ज हुई है ऐसे समझो, देखो भाई m, हाँ तो माइनस करेंगे ना हम लोग, देखो क्योंकि ये फाइनल स्टेट्स थी जो मर्ज हुई है, देखो ऐसे समझो n एज थे तो हमने यहाँ पे 2 एज कहे थे, है ना, तो हमारे पास देखो n+1 इंटू m+1 की तो ग्रिड बनी है, उस ग्रिड में से कॉर्नर वाली सारी उड़ गई, कॉर्नर वाली उड़ गई मतलब ऐसे समझो m+1 स्टेट्स, ये देखो जैसे ये m मैंने m एज क्या है भाई, हाँ n एज है और m बीज है ना, तो m बीज है तो ऐसे समझो बीज m थे तो m+1, ये देखो 3 स्टेट्स, समझ पा रहे हो, m बीज हैं तो m+1 स्टेट्स मैंने मर्ज करी है कि नहीं, साथ साथ n एज थे
तो मैंने n फाइनल स्टेट्स मर्ज करी, n+1 में बोला क्योंकि इन तीनों को ऑलरेडी मैं मर्ज कर चुका हूं, तो अब सिर्फ 2 बची है जिनको मेरे को मर्ज करना था। तो मैं क्या बोलूंगा, -m+1 प्लस n स्टेट्स हमारी मर्ज होके एक फाइनल बनी थी, तो मैंने +1 कर दिया। थोड़ा सा शायद आपको डिफिकल्ट लग सकता है समझने में, पेशेंस के साथ देखोगे तो झटके में आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, n+1 इंटू m+1 का ग्रिड हमारी बनी थी, हमारे पास रेडी है ग्रिड। अब देखो हमने ये कॉर्नर और ये कॉर्नर आपने मर्ज करके एक फाइनल बनाया है, तो जनरल फार्मूला मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं, जरूरत नहीं है इतनी। गेट एग्जाम में बैठे बैठे आप काम करके आंसर निकाल सकते हो, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ जी, तो n+1 इंटू m+1 हमने कर लिया, ग्रिड हमारे पास रेडी है। तो ऐसे समझो, देखो 2 20 को सेट करने के लिए हमारे पास 3 फाइनल स्टेट्स बने थे कि नहीं, तो इन तीनों को आपने मर्ज किया कि नहीं करा, तो 2 20 थे, तो मतलब m 20 थे, तो m+1 स्टेट्स आपने मर्ज करी हैं, तो इसलिए मैंने माइनस में डाल दिया m+1। और यहां से अब देखो 2 स्टेट और है ना, नो डाउट 3 है ये, लेकिन इन तीनों को आपने दोबारा, ये देखो इस 3 को मर्ज कर लिया आपने, तो ये स्टेट तो मर्ज हो चुकी है ना, तो इसको आप दोबारा गिनती थोड़ी करोगे, आप तो इन दोनों की बात करोगे ना। तो 2 क्या है, ये 2 एज थे जितने, तो a क्या है भाई, n एज है, इसलिए मैंने +n और कर दिया, ये सब मर्ज हो गई। इस सब मर्ज करके माइनस कर दिया, तो सारी सारी हट गई ना, लेकिन हटने के बाद आपने एक फाइनल बीच में और घुसाई है ना, नहीं, तो इसलिए मैंने +1 साथ और कर दिया। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड कर देखो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, टाइम पास हो जाएगा। ठीक है जी, दैट्स इट। अब आई थिंक आपको एकदम क्लियर होगा और वाला काम हमें कैसे करना है, और ज्यादा मैंने घुस रहा भाई, ज्यादा इतना घुसूंगा तो टाइम पास हो जाएगा प्लीज। बाकी वही बात है, आइसबर्ग वाली बात है, 90% बच रहा है, 10% मैंने बता दिया, बाकी आप खोजो अपने आप, आपको समझ में आएगा चीज, दैट्स इट। जितना बोलूंगा ना, टीओसी इतना बड़ा है, सारी उम्र पढ़ाता हूं फिर भी खत्म नहीं होगा, है ना। आई थिंक आपको समझ आ गया हम कैसे काम कर रहे हैं। बेसिक आइडिया ये होता है, टीचर का काम है एक हिंट आपको देके भाग जाए, उसके बाद आपकी मर्जी, आप उसको किस हद तक खींच सकते हो, किस हद तक सोच सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, दैट्स इट। हमारी एटलीस्ट एटमोस्ट एग्जेक्टिव वाली कैटेगरी खत्म है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कैटेगरी शुरू करेंगे। ज्यादा नहीं बच रहा भाई, 70 to 80% हमारी कंस्ट्रक्शन खत्म है, ज्यादा नहीं बच रहा, थोड़ा बहुत बच रहा है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।